मेरी वाइफ की डिग्रीज है, तो वो ना डिग्रीज मेरे को लेने, डिग्रीज का मुझे कुछ चाहिए था। अब वो अभी यूनिवर्सिटी से मैसेज आया कि उनके डिग्रीज में कुछ चेंज था, तो पहले वो चेंज करवाओ, फिर ये करो, फलाना ढिंका, ये सब करना है। तो कल कॉल करके पूछूंगा पहले यूनिवर्सिटी में कि भाई चक्कर क्या है, बता दो भाई, क्या क्या चाहते क्या हो, ये बता दो तुम चाहते क्या हो, है ना। हाँ चलो बेटा, नहीं बेटा मैम मेरी, जो मेरी मैम है ना बेटा, वो सीए से भी बड़ी है, वो एमसीए है ना। हाँ चलो आओ बच्चा जल्दी से आओ। भाई दीपक तू एक बात बता, तू 4 बार ये मैसेज कर, 10 बार तुझे मैसेज चिपका ले, नहीं जवाब दे रहा, जा क्यों छुट्टी करी थी कल, किसने कहा था बेटा छुट्टी करने को, किसने कहा था सहेली के साथ घूमने को, अबे नलायक, पढ़ ले चल। अगर बेसिक्स पढ़ा था तो बेटा समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा था तो नहीं आएगा, सिंपल सा आंसर है। मेरे को नहीं पता तूने कौन सी अटेंड करी, कौन सी नहीं करी, क्या नहीं करा, पढ़ के देख ले, थोड़ी देर समझ में आता है तो ठीक है, बस तो समझ में आ जाए। चलो आ बेटा, मैंने ना आपको बेटा कल अबे कोई छुट्टी नहीं है याशिका, तुझे क्या हो जाता है बेटा, तबीयत ठीक है, बुखार हुआ तो नहीं है, कुछ भी पूछना शुरू कर देती बेटा। कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे, एक क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था, एक क्वेश्चन नंबर बेटा 4 करवाया था। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कोशिश करी थी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर मैंने आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों क्वेश्चन बेटा होमवर्क में दिए थे, और मैंने आपको बोला था आप बच्चे ट्राई कर लेना, जो बच्चे कर सकते हैं कर लेना, नहीं कर सकते मत करना। मैं इनके सॉल्यूशन बेटा ट्यूसडे को दिखाऊंगा, मैंने आपको बोला था हम ट्यूसडे को चेक करेंगे, तो आज हम इनके बारे में कोई चर्चा भी नहीं करने वाले। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दीस क्वेश्चंस टुडे, सो अपन इसको बेटा ट्यूसडे को चेक करेंगे, यानी कि कल। आज मैं आपको और भी होमवर्क दूंगा, तो कल वाला आज वाला सब मिला मिलूकर बेटा ट्यूसडे को चेक करेंगे, यानी कि कल करेंगे, ठीक है बेटा। जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा वेट करो, पेशेंस रखो। चलो आगे, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा आज की कक्षा पर। तो सबसे पहले तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, ये अगेन मैंने दोबारा से बता रहा हूं, ये होमवर्क है, तो जिन बच्चों ने नहीं करा वो कर लेना, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, तो बेटा ये दोनों आपके होमवर्क है। अब आज मैं सबसे पहले बेटा आपके साथ क्वेश्चन नंबर 7 करवाने वाला हूं, तो कृपया करके आज सब बच्चे अब बेटा मेरे साथ यहाँ पर फोकस करेंगे, ठीक है। सो लेट अस नाउ कंसंट्रेट एंड फोकस, राइट। लेट अस नाउ, सर आपको पंजाब भेज के रहेंगे ये बच्चे छुट्टी के लिए, सर कोई बात नहीं अंकित बेटा, इनको पता नहीं है मैं बहुत दुष्ट इंसान हूं, मैं बहुत दुष्ट इंसान हूं क्लास के मामले में, क्योंकि मेरी ना एक कमिटमेंट है, तो कमिटमेंट है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि उन्हें छुट्टी मिल जाएगी, तो बेटा उसके बदले एक्स्ट्रा क्लास लेके जाऊंगा, तुम टेंशन मत लेना। मैं बेटा कोई ऐसे फ्री में छुट्टी नहीं देता, क्योंकि मेरी भाई साहब मतलब मेरी कमिटमेंट तो कमिटमेंट है ना, तो इसीलिए आप टेंशन मत लो। चलो आ जाओ इधर, अब इधर आ जाओ, ठीक है बेटा। चलो अब जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। अरे ये संडे क्या होता है पहले मुझे बताना, व्हाट इज दिस संडे। मेरे को एक बात बताओ, पहले ईमानदारी से एक बात बताओ, कल आप सब बच्चों ने एंजॉय करा, कल आप सब बच्चों ने एंजॉय करा नहीं करा, बताओ बेटा। सब बच्चों ने करा ना, जितने बच्चे हमारे साथ आए थे क्लास में सबने करा ना, यस। तो बस यही तो मैं चाहता हूं, तो अब से हम संडे मंडे की बात ही नहीं करेंगे भाई, देयर इज नो संडे, देयर इज नो मंडे, रोज क्लास है हमारी। चलो पढ़ो यहाँ पर नलायक, ये पता नहीं कहां से बच्चे आ जाते हैं नलायक, संडे 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 संडे। चलो इधर पढ़ो बेटा, संडे क्या होता है यार, ये कोई बात थोड़ी होती है। चलो इधर आओ, हाँ नलायक आओ बेटा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं प्लीज, अब इधर आ जाओ, है ना। अब आ जाओ बेटा इधर। वो कह रहा है सर लेबर को भी छुट्टी मिलती है, बेटा जरा इस बात को मैं तेरे को एलैबोरेट करके समझा देता हूं, इस बात को मैं तेरे को एलैबोरेट करके समझा देता हूं। लेबर को छुट्टी मिलती है, तो क्या तू अपने आप को पहली बात लेबर मान के काम कर रहा है कि यू आर अ लेबर, तेरे को मजदूरी करनी है, यहां पर हम सुनील से मेहनत करवा रहे हैं और तू मजदूरी कर रहा है, तो बेटा पहली बात यू आर नॉट अ लेबर। ये जितनी पढ़ाई तू कर रहा है बेटा वो अपने लिए कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, इससे फायदा तुझे होने वाला है, और तू ही आगे लाइफ में ग्रो करेगा, एक बार में सीए बन जाएगा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए बेटा, इससे ज्यादा कुछ और चाहिए नहीं, चाहिए तो टेंशन तो लेनी है ना। चल आ जा बेटा यहाँ पर। सर रिपोर्ट क्या बोल रहे हैं, रेप बोर्ड क्या बोल रहे हैं, रेप बोर्ड को नहीं मिलती, पता नहीं क्या। सर फैमिली को टाइम देने के लिए संडे मिलता है, उसके लिए बता दीजिए। पूजन बेटा फैमिली सिर्फ आपकी है या मेरी भी है, इट्स ओनली योर फैमिली, बाकी बच्चे तो फैमिली में रहते ही नहीं है, बाकी सब बेटा अलग अलग पता नहीं कौन से जंगलों में रहते हैं, है ना, और मैं भी किसी जंगल में रहता हूं शायद। अबे नलायक बेटा, फैमिली की सबसे बड़ी खुशी कब मिलेगी, फैमिली की सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब उनका बच्चा एक बार में फटाफट से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, एक बार में पास हो जाए ना, उससे बड़ी खुशी उस फैमिली को कभी नहीं मिलेगी। याद रखना बेटा ये बात फैक्ट है। तो अब आप मेरी बात समझ गए। तो आप अगर सोच रहे हो ना आपकी फैमिली खुश होगी और संडे को इसकी छुट्टी है, तो मैं बता दूं तू संडे को पढ़ाई करेगा ना, तेरे को डबल प्यार मिलेगा, तेरे को डबल प्यार मिलेगा कि भाई बच्चा देखो कितना मेहनत कर रहा है, संडे को भी पढ़ रहा है, इज्जत बढ़ जाएगी यार, तू तो कैसी बातें कर रहा है ना। चलो आ जाओ बेटा, अब हम चलते हैं जल्दी से यहाँ पर। बस 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 बस। वो कह रहा है गर्लफ्रेंड भी संभालनी होती है। बेटा एक बात बता, गर्लफ्रेंड संभालनी होती है का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है भाई, उसको समझ नहीं आता कि तू पढ़ रहा है। अगर वो तेरी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस कर रही है तो बेटा मैं अभी तक को बोल रहा हूँ छोड़ दे, अभी बोल रहा हूँ छोड़ दे, वरना बेटा पास नहीं हो पाएगा तू हर बार यही करता रह जाएगा, मेरी गर्लफ्रेंड। तो बेटा अगर वो पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रही है तो भाई छोड़ दे। हाँ तेरे को सपोर्ट कर रही है कि तू पढ़, मैं तेरे साथ हूं, तेरे को मोटिवेट कर रही है, तो बेटा उसका भी फायदा, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट तू बनेगा तो लाइफ तो उसकी भी सेट होगी ना। अगर वो सीए नहीं कर रही, वो जो भी कोर्स कर रही है वो अपने यहाँ सेट होगी, तो अपने सेट होगा, और क्या चाहिए जीवन में, है ना। चलो अब ठीक है बेटा, आ जाओ बेटा। अब हम चलते हैं बेटा, अब हम चलते हैं यहाँ पर फटाफट से जल्दी से यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, है ना। चलो जल्दी से बेटा पढ़ाई करते हैं, अब जल्दी से आ जाओ बेटा। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यो क्वेश्चन 3 पेज का है, यो क्वेश्चन मेरे दोस्त 3 पेज का है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 3 स्लाइड में रन कर रहा है ये, आइए पढ़िए। देखिए बेटा क्या कहता है, कंपनी हैज एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 1.25 लाख टन्स ऑफ सीमेंट पर एनम। पहले बेटा ध्यान से पढ़ो, ये कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, मतलब कंपनी इतनी कैपेसिटी पर काम कर सकती है। प्रेजेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज 80%। बेटा अभी वो कितना इस्तेमाल करती है, सिर्फ 80% इस्तेमाल करती है। मेजर रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर सीमेंट इज लाइमस्टोन व्हिच इज ऑब्टेन्ड ऑन कैश बेसिस फ्रॉम अ कंपनी लोकेटेड नियर द प्लांट। इसका मतलब इसका कोई उधार नहीं मिलता, इसके बदले आपको कैश देना पड़ता है, तो ये सामान मिलता है, राइट। कंपनी प्रोड्यूसेस सीमेंट इन 200 kg ड्रम। अब कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो 200 किलो का एक ड्रम बनता है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो डिटरमिन द एनडब्ल्यूसी रिक्वायरमेंट ऑन कैश कॉस्ट बेसिस ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन ने बता दिया बेटा कैश कॉस्ट ऑफ द कंपनी पर लगाना है। फॉर द करंट ईयर कॉस्ट स्ट्रक्चर
पर ड्रम ऑफ कम एस्टिमेट इज अंडर। बेटा जरा ध्यान से सुनो, सबसे पहली बात तो ये बताया कि भाई मेरे को ये वाला जो डेटा दिया है जो भी है इसको हम बाद में देखेंगे, बेटा ये पर ड्रम वाइज है, पहले तो दिस इज फॉर पर ड्रम। अब मुझे ये तो पता ही नहीं हमारे कितने ड्रम, क्या हमें पता है हमारे कितने ड्रम्स बन रहे हैं? आंसर इज नो। हमें तो यहाँ पर कुछ पता नहीं, लाख टन यहाँ पर 80 पता नहीं क्या क्या दिया था। तो चलो एक प्रॉब्लम अभी समझ में आ रही है कि हमें नंबर ऑफ ड्रम्स नहीं पता जो हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो आइए पहले ना हम नंबर ऑफ ड्रम्स की बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए बनाता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1। जरा बताइए कंपनी की कैपेसिटी अवेलेबल कितनी थी? तो कंपनी की जो कैपेसिटी अवेलेबल थी बेटा वो थी 1,25,000 टन। ध्यान से सुन लेना, 1,25,000 टन। जबकि जो ड्रम की क्वांटिटी है बेटा वो 200 किलो दे रखी है। ड्रम की क्वांटिटी केजी में, ये टन्स में, तो बेटा टन्स को केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई कर ले तो 1250 लाख किलो हो गया। अब आप बताइए हमारी कंपनी कैपेसिटी यूटिलाइज कितनी करती है? बेटा हमारी कंपनी जो कैपेसिटी यूटिलाइज करती है वो करती है 80%। तो इसका मतलब हमारी कंपनी 1000 लाख केजी करती है। अब एक ड्रम की जो क्वांटिटी है वो कितनी? कंपनी बनाती है बेटा 200 किलो का ड्रम। तो बताइए नंबर ऑफ ड्रम्स हमारे पास कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ ड्रम्स की बात करें तो बेटा 1000 लाख डिवाइडेड बाय 200 किलो, तो इसका मतलब हमारे पास बेटा 5 लाख ड्रम्स हो गए। सबसे पहला स्टेप बेटा समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें ड्रम्स भी निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ ड्रम्स, क्योंकि उसके बेस पर कॉस्ट निकलेगी। अब हमने पढ़ा था बेटा इसका अगला स्टेप हमारे पास क्या होता था? सर अगला स्टेप होता था जब आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाओगे, यू विल प्रिपेयर योर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। हमने तो बेटा ऐसे ही सीखा था। तो मैं यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट ऑफ, अब की बार मैं लिखूंगा कैश कॉस्ट, या सिंपल आप कॉस्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल कॉस्ट भी लिख सकते हो बेटा, वो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेटा ये कहां लिखा है बेटा ईशा? इंग्लिश में इतने साफ साफ लिखा है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इतनी है, प्रेजेंट यूटिलाइजेशन 80 है। तो बेटा आप जो इंटरप्रेट कर रहे हो कैसे हो जाएगा बच्चे? थोड़ा ध्यान से पढ़ो ना, मैंने इसलिए एक एक चीज, एक एक शब्द आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं। पहले एक बार पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, कहना क्या चाहता है। डिजायर्ड होल्डिंग पीरियड ऑफ मटेरियल, तो ये रॉ मटेरियल का बेटा हमारे पास डेटा दे दिया। पैकिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर पैकिंग फिनिश्ड मटेरियल एट द टाइम ऑफ सेल। क्या बोलना चाहता है बेटा इसका मतलब? बेटा हिमांशी मुझे क्या लेन देन बेटा, जिप्सम क्या होता है, लाइमस्टोन क्या होता है? भैया मटेरियल होता है वो इस्तेमाल कर रहा, मैं क्यों टेंशन लूं? बेटा मैंने कौन सा डबल सीमेंट बनाना बैठ के, बेटा मैंने कौन सा सीमेंट बनाना बैठ के, मैं क्यों टेंशन लूं? हाँ चलो इधर बताओ बेटा, ये बी पॉइंट बताओ इसका मतलब क्या है? पैकिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर पैकिंग फिनिश्ड मटेरियल एट द टाइम ऑफ सेल। बेटा ये सेल के टाइम पर है, इसका मतलब दिस इज अ सेकेंडरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग है, इसका मतलब दिस इज अ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसका मतलब दिस इज अ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। पहले बच्चा बात समझ में आ गई? दिस इज अ एसएनडी, बोले तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। हमने कहा ओके जी। प्रोडक्ट इज इन प्रोसेस फॉर अ पीरियड ऑफ हाफ मंथ, full units of material namely gypsum, limestone, coal required in the beginning, other conversion cost 50%। बेटा जो हम assumption लेते हैं वो बता भी दिए यहाँ पर। finished goods stock for a period of 1 month, debtors credit for a period of 3 months, average time lag in payment of wages half month, overheads 1 month, average time lag in payment of sales tax। बेटा इसको जीएसटी कर देना, ये मेरे से गलती हो गई है, ये पुराना वर्ड है, अब जीएसटी कर देना इसको, ठीक है। तो जीएसटी बेटा 1.5 महीना। क्रेडिट पीरियड एक्सटेंडेड बाय सप्लायर्स, जिप्सम, कोल, पैकिंग मटेरियल। मिनिमम डिजायर्ड बैलेंस 25 लाख। स्टेट योर assumption से बेटा यहाँ तो आपको जनरली वर्किंग कैपिटल का डेटा दे रहा है कि आपको कौन सा आइटम कितने कितने टाइम पीरियड वगैरह दे रहा है। बट मैंने आपको बोला था बेटा हम काम कैसे करेंगे, अगर आपको याद हो मैंने आपको बोला था कि हम तो अपनी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। तो बेटा मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इस वजह से बच्चों को डर लगता है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत आसान है, नॉर्मल क्वेश्चन बेटा जो हमने पहले पढ़े थे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं जिप्सम लग रहा है बेटा 25 रुपए ड्रम। जिप्सम लग रहा है 25 रुपए ड्रम और हमने बनानी है 5 लाख ड्रम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा जिप्सम। तो ये है 25 रुपए ड्रम, हमने बनानी है 5 लाख ड्रम, तो बेटा 125 लाख का ये मटेरियल लग रहा है। फिर जिप्सम के बाद हमें बता दिया गया लाइमस्टोन, ये बेटा 15 रुपए का है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारा लाइमस्टोन। ये है दोस्तों 15 रुपए का, और 5 लाख पर लगाओगे तो बेटा 75 लाख। लो जी। फिर अगला है हमारे पास कोल। कोल कितना है? कोल है दोस्तों 30 रुपए ड्रम, तो इसको हम लिख देते हैं 30 रुपए ड्रम और 5 लाख, तो बेटा 150 लाख का हो गया ये। अगला आइटम दे रखा है बेटा पैकिंग मटेरियल, मैं इस पे चांद तारा लगा देता हूं और इसके आगे लिख देता हूं भाई ये तो एसएनडी में जाएगा, अभी नहीं आएगा। ये एसएनडी का पार्ट है, ये अभी नहीं आएगा, तो इट इज नॉट अ मटेरियल हमारे लिए। तो भैया मैं इसका कुछ भी नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर इसका टोटल कर दूंगा। टोटल करके बेटा मेरे पास आ गया मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सिंपल बताइए जी कितना आता है, या बता रहे हो 350 लाख। फिर इसके बाद हम इसमें लेबर का खर्चा करेंगे। अब लेबर के लिए क्या बोला गया? लेबर के लिए बोला है 50 रुपए और ड्रम, तो बेटा लगा दो 50 रुपए ड्रम, तो 5 लाख ड्रम पर बेटा ये हो गया 250 लाख, तो ये 250 लाख का लेबर लग गया। फिर इसके बाद अगली आइटम यहाँ तो खत्म हो गया, ओवरहेड्स इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 10 रुपए 30 रुपए। तो भाई अब हम यहाँ पर अपने ओवरहेड्स लगा देते हैं, बट मुझे तो सिर्फ कैश वाले लेने हैं दोस्त, क्योंकि हमें तो कैश कॉस्ट निकालनी है। तो अपन मैं आपके लिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि हमें यहाँ से कैश कॉस्ट नहीं लेनी है। गॉट इट? तो बेटा यानी कि हमारे पास 100 लाख का ये हो गया। मैं अब इसका कर देता हूं टोटल, तो जब हम करेंगे टोटल तो बेटा हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? इट इज कैश वाला जीएफसी, एनएफसी, सीओपी, सीओजीएस। यहां तक बेटा हमने आपके पास पहले निकाल दिया, तो ये टोटल बेटा कितना 700 लाख, राइट? आप बता रहे हो। फिर मैं इसमें जोड़ता हूं अगली आइटम एडमिन ओवरहेड्स 20 रुपए, है ना? हाँ तो बेटा कैश कॉस्ट निकालना है ना दोस्त, बेटा कैश कॉस्ट निकालना है मेरे दोस्त। क्वेश्चन ने बोला था दोस्त, इंग्लिश में पढ़वाया था दोस्त।
अभी दोबारा पढ़वा देंगे, 2 मिनट रुक। एडमिन ओवरहेड्स की बात करते कितने थे, मैं तो भूल गया, 20 रुपए। तो बेटा 20 रुपए के हिसाब से 5 लाख पर बेटा आपके पास आ जाएगा 100 लाख। फिर आपको बोला आपके बेटा सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स बेटा कितने बोले हैं सर, 25 रुपए और ड्रम। अब यहां पर आ जाएगा दोस्तों 25 रुपए और ड्रम, तो यानी कि बेटा ये कितना 125 लाख। इसके बाद हमने एक पैकिंग एक्सपेंसेस छोड़ दिया था बेटा, आइए जरा उसको भी ले लेते हैं। तो पैकिंग एक्सपेंसेस बेटा हमारे पास कितने हैं, वो है 10 रुपए। ये एसएनडी में जाने थे तो सर एसएनडी में डालते हैं, तो 10 रुपए ऑन 5 लाख बेटा ये बन गया आपका 50 लाख। अब मैं इसका टोटल कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी बेटा हमारी कैश कॉस्ट, ये हमारे पास आ गई कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना आता है बेटा 975 लाख। कोई डाउट पहले यहां तक, बोलो जी, कोई डाउट बेटा? अरे भाई हमें पैसे पूरे साल के कैलकुलेट करने हैं, उसके बाद ही तो तू आगे कैलकुलेट करेगा रॉ मटेरियल। तो 5 लाख ड्रम है तो 5 लाख से तो मल्टीप्लाई करेगा दोस्त। चलो अब आते हैं क्वेश्चन के पहले मेन पॉइंट पर। हमने देखा बेटा ये कैलकुलेट डन 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 डन, चेक करो मैं कौन कौन सा कोई है तो नहीं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। प्रॉफिट जुड़ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अरे अब की बार क्वेश्चन ने हमें क्या दे दिया मेरे दोस्त, चेक करना बेटा। ओ सर यहाँ तो जीएसटी आ गया। अरे सर ये जीएसटी का क्या होगा? चलो अब जरा मुझे सोच के बताओ बेटा, ये जो जीएसटी है ये आप कस्टमर से कलेक्ट करोगे, ये आप कस्टमर से कलेक्ट करोगे पहले तो बेटा, पहले ना 2 मिनट के लिए आपको समझना पड़ेगा बेटा, ये जीएसटी आउटपुट वाला है, इनपुट वाला नहीं है। क्रेडिट अवेलेबल। अरे भाई कौन सा क्रेडिट अवेलेबल होगा इसमें, ये तूने पे करना है मेरे ताऊ। अबे सेलिंग प्राइस पर लग रहा है, ये तेरा पेमेंट है, तेरे को मिल नहीं रहा कहीं से, ये अलग ही गेम खेल रहे हैं। सर नोट दे दो, इनपुट है, खत्म कहानी। अबे गधे राम ये आउटपुट है, मैं 4 बार बोल चुका, ये लगे मैं अपनी दुनिया में। सर नोट दे दो, इनपुट है, इग्नोर कर दो। अबे लल्लू लाल बेटा ये हमारा आउटपुट वाला जीएसटी है, आउटपुट वाला जीएसटी है जो हमें पे करना है, जो हमें पे करना है। पहली बात समझ में आई? अब अगर हमें ये पे करना है तो क्या ये हमें कैश में पे करना है? बताइए, डू वी हैव टू पे इट इन कैश? यस सर, ये कैश में ही जाता है डिपार्टमेंट को, ये कैश में जाता है और मुझे ये कस्टमर से चार्ज करना है, मुझे ये कस्टमर से चार्ज करना है। तो बेटा बताइए ये हमारी कैश कॉस्ट ही तो बन गई, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉस्ट। सोच के देखो बेटा, अगर मेरे से कोई माल खरीदेगा तो मैं उसे माल 275 रुपए के हिसाब से बेचूंगा इंक्लूडिंग जीएसटी। वो कहेगा सर मैं 2 महीने के बाद दूंगा, तो बेटा वो 2 महीने बाद 275 ही देगा ना, वो ये तो कहेगा नहीं सर 25 अभी ले लो 250 बाद में दूंगा। भाई वो तो टोटल बिल का ही करेगा। तो ये वाला पैसा भी तो मेरा ब्लॉक हो जाता है, ये वाला पैसा भी तो मेरा ब्लॉक हो जाता है। तो जब ये वाला पैसा बेटा ब्लॉक हो जाता है, इट इज पार्ट ऑफ आवर कैश कॉस्ट, पेमेंट कैश में करनी है। ओके अगला पॉइंट, सर जीएसटी जो आउटपुट होता है वो लगता किस पर है? जीएसटी आउटपुट हमेशा सेल प्राइस पर लगता है, बिफोर जीएसटी वाले पर। सेल प्राइस बिफोर जीएसटी आपको बेटा बता दिया 250 रुपए है, 10% बिफोर वाले पर लगाया और 25 रुपए आपका आंसर आ गया। वही टैक्सेबल वैल्यू बेसिकली यही होगी ना आपकी टैक्सेबल वैल्यू ये हो गई, उसका 10%। अब सॉरी बेटा ये जो अमाउंट है ये तो सेलिंग प्राइस पर लगता है, ये जो अमाउंट है सेलिंग प्राइस पर लगता है। जो भी कंपनी का सेलिंग प्राइस है, जैसे भी कंपनी ने निकाला, मुझे क्या करना है? मेरे लिए बेटा कॉस्ट तो 25 रुपए ही रहेगी। मेरे लिए एज अ कंपनी पर ड्रम जीएसटी 25 रुपए रहेगा। कैलकुलेशन कैसे हुई मुझे क्या करना है? हाउ डज इट मैटर टू मी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कैलकुलेशन कैसे हुई है। मेरे लिए एक ड्रम पर 25 रुपए का जीएसटी लग रहा है। कैसे लग रहा है वो जीएसटी लॉ वाले जाने, मैं क्यों जानूं? मेरा काम थोड़ी है वो, तो भाई जो हमारा जीएसटी वाला डिपार्टमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन में वो बताएगा कि भाई 25 रुपए एक ड्रम का जीएसटी है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब मुझे क्या करना है? तो मैं तो सिंपल क्या करूंगा बेटा, मैं तो सिंपल इसमें जीएसटी जोड़ दूंगा। हमें पता है 25 रुपए एक ड्रम है, 5 लाख ड्रम है, यानी कि 125 लाख का जीएसटी हमारा पूरे साल का बनेगा। तो यानी कि अब ये मेरे पास मेरी टोटल कैश कॉस्ट आ गई। Now this is the cash cost which as an organization I have to charge from the consumer। क्या पहले बच्चों बात समझ में आ गई? मैंने कहा था दिमाग लगेगा बेटा। आपको लगता है कि क्वेश्चन है ही है सर, टाइम पास कर रहे हैं, बट बेटा हर क्वेश्चन में मजेदार चीजें हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट इन इटसेल्फ, तभी मैं इतने करवा रहा हूं ना, वरना तो बेटा मैं कह देता कर लो, कॉपी हो गया, कब कर लेना। तो भाई ये हमारा सबसे पहला जीएसटी का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मैं बता रहा हूं भाई, कोई नहीं पढ़ाता ये क्वेश्चन, और मैं बता रहा हूं एग्जाम में आने वाला है, जब आएगा तो सब रोएंगे, है ना बेटा। जयश्री मुझे एक बात बता, मैंने अभी तेरे को ये बात क्लियर करी, मैंने 2 बार ये क्लियर करी। मुझे पता था बेटा तुम मानने तो वाले नहीं हो, क्योंकि तुमने सुनना है नहीं विश्वास। मुझे पता था बेटा तुम सुनोगे नहीं, तेरा डाउट ना 2 मिनट पहले ही मैं देख चुका था। मैंने इस बात का जवाब भी दे दिया, बट मुझे पता है जब तक मैं नाम लेके एक का नाम बोलूं इनको मन को शांति नहीं मिलती। सर मेरा नाम तो लिया ही नहीं आपने, ऐसे कैसे? मेरे को क्या पता, मेरा डाउट बता देते, मैं बाकी की बातें थोड़ी सुनूंगा। मेरा क्या काम है? बोलते रहो, आपका काम है बोलना, है ना। मैं आपका डाउट ना ऑलरेडी ले चुका हूं, बट आप बच्चे क्या हो, ध्यान से सुनते नहीं हो, बस यही प्रॉब्लम है सारी। आइए सुनिए बेटा, मैंने आपको पहले भी बोला और दोबारा बोल रहा हूं भाई, ये जीएसटी कैलकुलेट कैसे हो रहा है ये तो जीएसटी वाला लॉ जाने ना। क्या मुझे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। ये कैलकुलेशन 25 रुपए कैसे आई, डज नॉट मैटर टू मी। मेरे को सिर्फ इतना पता है, मुझे सरकार को 25 रुपए एक ड्रम पर कैश में देने हैं, तो ये मेरे लिए कॉस्ट हुई ना। कैलकुलेट कैसे हुई उसे मुझे क्या करना है? डेप्रिसिएशन है, नहीं है, लिया नहीं लिया, फलाने पर लिया, ढिमके पर लिया, मुझे क्या करना है बेटा? वो तुमने जीएसटी लॉ से पढ़ा है, तुम्हें ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब पता है, तुम्हें पता है कौन सी चीज इंक्लूड करनी है, कौन सी एक्सक्लूड करनी है, कब कितना परसेंटेज देना है। मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, मुझे सिर्फ इस चीज से मतलब है भाई मेरा 25 रुपए का अमाउंट का काम खत्म, मुझे दिमाग नहीं लगाना। ठीक है चलो, आई होप पहले बात समझ में आ गई। ठीक है, मन की शांति हो गई। ये बात मैं पहले भी बता चुका था। चलिए मैं इसलिए बोलता हूँ ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो और एक बार में कोशिश करो, राइट।
चलो, आई होप पहले यहां तक समझ में आ गया सबको। ऑलराइट, अब मैं चलता हूं बेटा इसके आगे अपने फिनाले स्टेप पर। अब मेरा फिनाले स्टेप बेटा कौन सा? मेरा फिनाले स्टेप है बेटा वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन का। तो आइए अब हम निकालते हैं बेटा वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। तो बुद्धि और दिमाग बेटा दोनों इधर चलिए सर। तो यो बन गया पर्टिकुलर्स, यो बन गया साडा अमाउंट, और ये हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। ठीक है, और साथ में मैं लिख देता हूं ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम चलते हैं बेटा एक एक करके सभी आइटम पर। सबसे पहले क्वेश्चन वहां पर करें तो मटेरियल का पीरियड आपको दे दिया था जिप्सम 3 महीने का होना चाहिए। तो हमने कहा लो सर, तो यहां पर हम लिख देते हैं बेटा शॉर्ट में जिप्सम का स्टॉक ये चाहिए 3 महीने का। तो पहले जिप्सम देखो बेटा कितना है, 125 लाख। पूरे साल का 125 मुझे बेटा 3 महीने का चाहिए। प्लीज कैलकुलेशन बेटा फास्ट करते रहो। 31.25 आ गया। ओके जी, ठीक है, तो 31.25 लाख लिख देते हैं इसको, या पूरा लिखूं? चलो पूरा लिख देता हूं। तो 31 लाख बेटा 25,000 रुपए ये हो गया। अगला जिप्सम की बात क्या बेटा, क्वेश्चन ने बोला कोल 2.5 महीने चाहिए। अब देखो मैं टिक करता रहता हूं जो हो जाती है। कोल चाहिए बेटा 2.5 महीने, कोल है 150 लाख का। तो यहां पर हम लिख देते हैं कोल का स्टॉक ये मुझे चाहिए बेटा 2.5 महीने का है, 150 लाख का डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2.5 महीना, ये भी 31,25,000। कमाल है बेटा। चलो जी अगला बोलता है लाइमस्टोन चाहिए बेटा 1 महीने का। लाइमस्टोन है 75 लाख का। तो मैं यहां पर लिखता हूं बेटा लाइमस्टोन ये है 75 लाख का। तो बेटा मुझे चाहिए 1 महीने का। तो आप बच्चे बता रहे हो 6,25,000। डन जी। इसके बाद हमसे बोला पैकिंग मटेरियल 1.5 महीने का चाहिए। तो पैकिंग मटेरियल बेटा यहां था 50 लाख का। तो मुझे ये स्टॉक जो है वो 1.5 महीने का चाहिए। तो पैकिंग मटेरियल का स्टॉक ये भी 6,25,000 है। कमाल है बेटा। तो 50 लाख 12 और ये 1.5, तो आप बता रहे हो ये भी आ रहा है बेटा 6,25,000। ऑलराइट, फिर इसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, पैकिंग मटेरियल एसएनडी है। ठीक है, वो तो हमने कॉस्ट में एसएनडी बनाना था, वरना स्टॉक वगैरह जो हमने कर लिया। अब बबलू भैया की बात कर रहा है, हाफ अमन डब्ल्यू मटेरियल बेटा सारा और बाकी कन्वर्जन कॉस्ट 50%। तो आइए जरा देखते हैं बबलू भैया। तो यहां पर हम लिखते हैं बेटा हमारा डब्ल्यूआईपी का स्टॉक। जरा ध्यान से सर, मटेरियल पूरा 100% और आधे महीने का। बेटा मटेरियल की बात करें तो सारा मिलाकर 350 लाख का मटेरियल है। हमें मटेरियल का 100% सबका इकट्ठा बोल दिया, अलग अलग तो बोला नहीं। तो मैं भी कंसोलिडेट कर लेता हूं। मैं इसका अलग अलग ना निकाल के सीधा ले लेता हूं बेटा, क्योंकि मुझे सबका परसेंटेज कंसोलिडेट दे दिया। तो 350 लाख है। तो बेटा हम यहां पर कहेंगे 350 लाख 1 महीने का, मुझे चाहिए आधे महीने का, और ये 100% है। पहली बात समझ में आ गई। फिर बात करते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन बोले तो लेबर एंड ओवरहेड्स 150 प्लस 250 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 250 लाख प्लस 100 लाख कन्वर्जन कॉस्ट डिवाइडेड बाय बेटा 12, मुझे चाहिए आधे महीने का और 50% पर। तो ये मेरे पास टोटल आ जाएगा हमारा डब्ल्यूआईपी का स्टॉक। बताइए बच्चों कितना आ रहा है? 21,87,500, 21,87,500। ठीक है जी, क्लियर हो गया बेटा सबको यहां तक का? पहले कैसे कैसे हो रहा है सब कुछ। चलो बहुत बढ़िया। ईमानदारी से सोच के बताना, क्या ये मुश्किल लग रहा है? क्या ये मुश्किल लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा, ये तो नॉर्मल सी बातें हमने पहले पढ़ी है। ये तो नॉर्मल सी बातें सर, ये तो बिल्कुल आसान से चल रहा है, कोई मुश्किल तो आ ही नहीं रहा। कुछ तूफानी लाओ सर। तो बेटा तूफानी अभी लाएंगे, आज नहीं थोड़ी देर बाद आएगा तूफानी। तो पहले आसान तो पढ़ लेना, थोड़ा आसान है ना। चलो उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, फिनिश गुड्स 1 महीने का। तो बेटा फिनिश गुड्स 1 महीने का हमारे पास क्या हो जाएगा? तो अब बताइए बेटा फिनिश गुड्स बेटा कितने का? फिनिश गुड्स कितने वैल्यू पर सर? सीओपी या सीओजीएस बोले तो 700 लाख का। तो अपन कहेंगे 700 लाख डिवाइडेड बाय 12 1 महीने का। तो बच्चा कितना आता है? 58,33333। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ बेटा अगले पर। डेटर्स बेटा 3 महीने के हैं। अब बताओ डेटर्स किस पर, डेटर्स कौन सी वैल्यू पर है? तो 3 महीने के कौन सी वैल्यू पर? अमाउंट बताओ बेटा, यहां से अमाउंट। वो देखो हिमांशु कह रहा है क्रेडिट परचेजेस पर। अब मैं लल्लू डेटर्स बोल रहा हूं, डेटर्स नलायक बेटा। डेटर्स होंगे पूरे 1100 पर। अभी आपको बताया कस्टमर तो इंक्लूडिंग जीएसटी खरीदेगा, पैसे तो मुझे सबके बिलाकर बाद में देगा, है ना। तो बेटा यानी कि ये हो गए हमारे 1100 लाख के। आपको पता है ये हमारे बिजनेस का ना एक बड़ा ही दुर्लभ सा दृश्य है। समझना कैसे? से फॉर एग्जांपल मैंने कोई सामान बेचा, अगला बंदा कहता है सर मैं 3 महीने बाद 2 महीने बाद पैसे दूंगा। तो सोचो जीएसटी का जो अमाउंट है मुझे कस्टमर तो 2 महीने बाद देगा, बट सरकार को मुझे आज ही पे करना है। सरकार को मुझे अगले महीने की एक पर्टिकुलर डेट 20 तारीख तक होता है नॉर्मली, वो तभी पे करना है। तो सोचो जीएसटी हमारी जेब से चला गया, मिलेगा बाद में। तो अब आपको समझ में आया मेरी कॉस्ट कैसे बन गई। दैट इज व्हाई मैं यहां पर बोल रहा हूं हम तो इंक्लूडिंग जीएसटी अपनी कॉस्ट लेंगे। तो बेटा इसीलिए डेटर्स हमारे किस पर? 1100 लाख पर। अब आपको बेटा समझ में आ जाना चाहिए। तो हमारे पास हो जाएंगे बेटा डेटर्स हो जाएंगे बेटा 1100 लाख और डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। आई होप पहले बात समझ में आ गई। आप बता रहे हो कितना? 275 लाख। अबे 2,75 लाख। ओके चलो आगे बढ़ते बेटा। डेटर्स के बाद आपको बोला ये डेटर्स भी हो गया। वेजेस ओवरहेड्स जीएसटी क्रेडिट पीरियड बेटा ये सब करंट लायबिलिटी के पार्ट हो गए। कैश बता दिया 25 लाख। तो अपन यहां पर लिख देते हैं कैश, वो है हमारा 25 लाख। तो दोस्तों अब हमारे करंट एसेट्स तो निपट गए। अब अगर मेरे करंट एसेट्स निपट गए तो दोस्तों बताइए टोटल कितना? ये हमारे पास आ जाएंगे हमारे टोटल करंट एसेट्स। बेटा आपको समझाया था प्रॉफिट नहीं होता ऐड, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं बच्चा? अबे पूरा बताओ ना। 4, 55, 200, 833। ठीक है बेटा आपको एग्जांपल देके समझाया था। प्रॉफिट इज जस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट अ कॉस्ट। चल पहले यहां तक की सारी कथा कहानी समझ में आ गई? हाँ जी, नहीं होगा बेटा। देखो ये फायदा होता है जब आप चीजों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हो। हमने ये वाली स्टेटमेंट को ना बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो बहुत डिटेल में पढ़ा था, इस वजह से हमें ये वाली स्टेटमेंट में कभी दिक्कत ही नहीं होती। ये वाली स्टेटमेंट तो मम्मी नहीं समझा दी थी हमारी, है ना, तो हमें इस पर टेंशन नहीं होती। दोस्त कृष्णकांत भाई बता मैंने कहां प्रॉफिट ऐड करा है मेरे दोस्त?
बता मुझे, मैंने कहां प्रॉफिट ऐड करा है मेरे दोस्त? कहीं भी नहीं करा बेटा प्रॉफिट ऐड। तो कंफ्यूज काहे होते हो बच्चा? बेटा इसमें कहीं भी प्रॉफिट है। ठीक है, चलो आ जाओ बच्चे, आगे बढ़ते हैं। करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हमसे क्या क्या बोला गया? सबसे पहले बोला गया बेटा एवरेज टाइम वेजेस में लगेगा आधा महीना। तो आधा महीना मतलब बेटा वेजेस हमारे पास है 250 लाख की, आधा महीने का उधार है। तो बेटा आउटस्टैंडिंग वेजेस की बात कर लेते हैं। तो ये है अपने पास 250 लाख, 12 हमें चाहिए हाफ अ मंथ। तो बेटा कितना आता है जल्दी से बताइए? 10 लाख है। अभी क्या कर रहे हो, कुछ अलग अलग आंसर आ रहे हैं? अच्छा 10 4 1 6 6 7, ठीक है, ये कर लेते हैं लास्ट वाला राउंड। फिर ओवरहेड्स के लिए क्या बोला? ओवरहेड्स के लिए बोला 1 महीना। अरे रुको रुको रुको, अरे बाबा रे, क्वेश्चन ने पढ़ना बेटा, क्या बोला जरा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से। क्या बोला बच्चों? ओवरहेड्स। सर ओवरहेड्स कौन से? अरे भाई कौन से ओवरहेड्स, ये तो बताया ही नहीं। तो बेटा यहां पर जब नहीं बोला तो सारे ओवरहेड्स इसमें क्या है बेटा? सारे ओवरहेड्स इसमें क्या सोचना था? तो मतलब इसमें फैक्ट्री वाले भी आएंगे, एडमिन वाले भी आएंगे, सेलिंग वाले भी आएंगे और पैकिंग वाले भी आएंगे। क्या पहले बात समझ आई? अब ये जो लोग हैं ना, जितने बच्चे हैं जो बोल रहे हैं यस सर, इनको पकड़ पकड़ के एक एक को चुन चुन के पीटना पड़ेगा। सर क्यों? आखिर हमने क्या गुनाह कर दिया? अबे नलायको, पैकिंग का उधार हमारे को क्वेश्चन ने अलग से बता दिया है। वो कह रहा ऊपर ले लिया। अबे लल्लू यहां पढ़ो, पैकिंग का उधार अलग से बताया है। तो जब पैकिंग का उधार अलग से बताया है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। क्या पहले दोस्तों बात समझ में आई? अब समझ में आई बेटा? तो यानी कि अब हम यहां पर क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। अब इसमें कौन कौन से? सर एक तो फैक्ट्री वाले ले लो, फैक्ट्री वाले हमारे 100 लाख है, फिर एडमिन वाले 100 और 125। तो ये एडमिन वाले ये 125 और होल डिवाइडेड बाय 12 into 1। आई होप पहले बेटा बात समझ में आई। ऑब्वियसली बेटा नहीं दिया होता तो मैं जोड़ लेता, इसमें क्या दिमाग लगाना है? 27 8 333, राइट। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके आगे आपको बोला जीएसटी 1.5 महीने का उधार पर चलेगा। मतलब जैसे मैंने बोला था, आप जब जीएसटी होता है वो अगले महीने की 20 तारीख तक देते हो। ये कह रहा है भाई हम स्पेशल हमें 1.5 महीने का क्रेडिट मिलता है। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे क्या करना है? तो जीएसटी बेटा 125 लाख है, तो ये भी आपके पास आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी में चलेगा। तो अपन कहेंगे 125 लाख 12 into 1.5 महीना। तो आप बता रहे हो 15,62,500, शाबाश। फिर इसके बाद बेटा अगली आइटम क्या है हमारे पास? सर अगली आइटम है हमारे पास, कहां गई? क्रेडिट पीरियड। जिप्सम का 2 महीने, कोल का 1 महीने। तो बेटा यानी कि यहां पर हम लिख देते हैं क्रेडिटर्स फॉर जिप्सम। तो अगर हम जिप्सम की बात करें, जिप्सम बेटा था कितने का? 125 लाख का। तो 125 लाख का था और 2 महीने का क्रेडिट है। बेटा बताइए कितना? 20 8 3 3 3 3। ओके, फिर हमारे पास आ जाएगा बेटा क्रेडिटर्स फॉर कोल। कोल हमारे पास कितने का है? कोल है बेटा 150 लाख का, उधार है 1 महीने का। तो ये हमारे पास है कोल 150 लाख का, उधार है हमारे पास 1 महीने का। तो बेटा कितना? 12,50,000। ओके जी। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा बेटा क्रेडिटर्स फॉर पैकिंग मटेरियल। तो अगर पैकिंग मटेरियल की बात करें, पैकिंग मटेरियल है हमारे पास 50 लाख का, उधार मिलना है आधे महीने का। तो करो जी, 50 लाख आधे महीने का उधार है। तो बेटा कितना आता है ये बताइए, शाबाश? 2,08,333, 208,333। ऑलराइट सर, दैट्स ऑल। अब सब खत्म, सब खत्म। तो अपन इसका करंट लायबिलिटी का बेटा टोटल कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल सीएल, जिसको बोल देते हैं बी। 88 54 166 आप बता रहे हो। तो बेटा फाइनली वी कैन हैव आवर एनडब्ल्यूसी एज ए माइनस बी। तो बेटा आपके पास है ये 4 करोड़ 55 समथिंग समथिंग, माइनस कर दो बेटा 88 लाख। तो आपके पास कितना बच गया जी बताइए? ये बता रहे को 366 क्या बच्चों पहले अब बात समझ में आ गई? कैसा लग रहा है आपको? मन में अत्यंत प्रसन्नता हो रही होगी। कंटिन्यू बेटा है नहीं ना? देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सोचूं तो क्या ये कोई मुश्किल था? आंसर इज नो बेटा, मुश्किल था नहीं, बस लेंथी था थोड़ा सा। अब आप सोचो, हमने जितने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, अब उनकी अहमियत आपको समझ में आ रही है। अब आपको बेसिक्स की अहमियत समझ में आनी चाहिए कि भाई मतलब बेसिक से अब हमें टेंशन ही नहीं है यार, छोटे छोटे पॉइंट आएंगे। और देखो मैंने आपको कल भी एक बात बोली थी। मैंने क्या बात बोली थी बेटा? एग्जामिनर इसमें मजे लेगा, याद है आपको? मैंने कल भी यही बात बोली थी, एग्जामिनर अब बस इसमें मजे लेगा। ये तो हमें आता है, इसमें जो मर्जी खेलता रहे, वी आर एक्सपर्ट नाउ, वी आर प्रो। बस हमें एग्जामिनर बेटा इसमें मजे लेगा, है ना? चलिए कोई बात नहीं, अब जो भी लेगा बेटा क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 बेटा जल्दी से अब आप करेंगे। कॉपी शॉपी मेक इट फास्ट बेटा। अगर होगा आईटीसी का तो ले लेना बेटा, वही कौशिक का रूल लगाता बेटा। करिए बेटा जल्दी से कॉपी शॉपी। कोई बात नहीं बेटा ईशा, तो मैं उसमें क्या करूं बेटा? बेटा करंट एसेट्स में आया क्योंकि हमने उसका स्टॉक मेंटेन करा है। करंट लायबिलिटी में आया क्योंकि उसके बदले हमें उधार मिलता है। चलिए अब आप इसके आगे करिए बेटा फटाफट, थोड़ा फास्ट कॉपी करिएगा बच्चों,
फास्ट कॉपी करिएगा बच्चों, फास्ट। बेटा वेट वाले भाई इतना मैं आज रुक नहीं पाऊंगा, तो जिसका रह जाए वो थोड़ी जगह छोड़ के बेटा आगे बढ़ जाना भाई। मैं आज ज्यादा डब्ल्यू वालों के लिए रुक नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे को ना कॉन्सेप्ट और पढ़ानी है बेटा। अभी आज ना मतलब अभी अगला क्वेश्चन तो तुम्हारा जान खा जाएगा, क्योंकि अगले क्वेश्चन में मुझे पहले टच भी पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा सा मुझे टच का एंगल भी आपको पढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएंगी चीजें। तो इसीलिए ना पहले फटाफट कॉपी करो बेटा, वरना ना चीजें रह जाएंगी, आज काम नहीं हो पाएगा। तो जल्दी करिए प्लीज बेटा। लोकेश सिंपल है बेटा, स्पेक्स लगा ले, एक वो जीरो नंबर नहीं हो पाएगा, तो जल्दी करिए प्लीज, तो जाकर आपको समझ में आएंगी चीजें। तो इसीलिए ना पहले फटाफट कॉपी करो बेटा, वरना ना चीजें रह जाएंगी, आज काम नहीं हो पाएगा। तो जल्दी करिए प्लीज, पड़ेगा तब जाकर आपको समझ में आएंगी चीजें। तो इसीलिए ना कॉपी करो बेटा, वरना ना चीजें रह जाएंगी, आज काम नहीं हो पाएगा। तो जल्दी करिए प्लीज बेटा। लोकेश सिंपल है बेटा, स्पेक्स लगा ले, एक वो जीरो नंबर वाला आता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे वो क्या होता है यार, ब्लू रेज वाला क्या बोलते हैं, ब्लू लेंस वाला समथिंग समथिंग, मैं नाम भूल जाता हूँ यार उसका। अरे नहीं, उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है यार, अरे उसका एक नाम होता है, मैं भूल गया। वो ले लिया बस बेटा, और क्या, और क्या। जाके नॉर्मली अपने किसी भी जो आईज वाले होते हैं, जो भी आपके स्पेक्स में डील करते हैं, वहां जा, उनको बोल दे, बस बात खत्म बेटा। बहुत फर्क पड़ता है लोकेश। एंटी क्लियर, हाँ एंटी क्लियर, ऐश्वर्या ने सही बात बोली है, एंटी क्लियर। मेरे को याद नहीं आ रहा था, वो वर्ड याद नहीं आ रहा था। तो बेटा एंटी क्लियर वाला स्पेक्स बनवा ले, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। कोई नहीं आ रहा है, उसे बोल दे बेटा आप शुरू कर दे, जब जागो तब सवेरा। हाँ भाई अर्षित बना सकते हैं बेटा, जल्दी करो बेटा कॉपी फटाफट। देखो बेटा जल्दी कॉपी फटाफट करना है आज। आज ना तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है। देखो ये तो बेसिक है, इसमें कोई ज्यादा नहीं था। अगला क्वेश्चन टेक्निकल है, अगला क्वेश्चन बेटा टेक्निकल है, अगले क्वेश्चन में दिमाग लगेगा, अगले क्वेश्चन में बहुत दिमाग लगेगा। टेस्ट बेटा आपका ना मोस्ट प्रोबेबली हम सैटरडे में रखेंगे, कमिंग सैटरडे को हम टेस्ट लेंगे आपका मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। कमिंग सैटरडे को अपन टेस्ट रखेंगे मोस्ट प्रोबेबली। चैप्टर बेटा वही होगा, लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों का मिक्स, लिवरेज प्लस कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों का मिक्स। बेटा दो चैप्टर हो गए ना, तो दोनों का ही होगा। अच्छा 17 साल का टेस्ट है तो बेटा मैं फिर आगे पीछे कर लूंगा, कोई बात नहीं, मैं संडे रख लूंगा बेटा, वो हम देख लेंगे बेटा। देखो अपनी जो संकल्प बैच की टीम है उसमें कोई क्लैश नहीं होगा, डोंट वरी, उसमें कोई क्लैश नहीं होगा, ठीक है ना। अगर 17 साल सैटरडे को ले रहे तो मैं संडे ले लूंगा, है ना। नहीं बेटा लिवरेज प्लस कैपिटल स्ट्रक्चर भाई, और क्या बोलूं, फिर दोबारा दोबारा वही क्वेश्चन। जल्दी से बेटा कॉपी करिए प्लीज, जल्दी कॉपी करिए, टाइम पास कम करिए, कॉपी पे फोकस करिए प्लीज। हाँ जी बेटा 975 लाख है। करने दो बेटा, बाकियों को भी करने दो, 2 मिनट रुक जाते हैं, करने दो बेटा, बाकियों को भी करने दो। कुछ बच्चे थोड़ा स्लो करते हैं तो उनके लिए भी रुकना पड़ेगा हमें, कोई बात नहीं। हाँ बेटा डाउट सेशन में आपका लूंगा कल, डाउट सेशन। हमारे पास बेटा क्या है, पैकिंग मटेरियल के लिए एग्जामिनर ने बोला इट इज ऑफ द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेचर, इट इज ऑफ द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेचर। तो मतलब ये आपका पैकिंग फाइनल स्टेप पर लगता है, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेचर का होता है, तो इसीलिए इसको हम एसएनडी की तरह ट्रीट करेंगे, राइट। हाँ बेटा आज एक ओपन हाउस सेशन है जिसमें आप मेरे से वन ऑन वन बात करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व करवा सकते हो। 6:15 पर है, आपकी ऐप में वो आ जाएगा, आप ज्वाइन करना चाहते हो उसमें ज्वाइन कर लेना, आधे घंटे का सेशन है ना। नहीं बेटा सारे कर पाते हैं हिमांशु बेटा, उसमें सारे करते हैं बेटा। जनरल सेशन है, आपकी जो भी क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, कुछ भी पढ़ाई करते हुए दिक्कत आ रही है, तो मतलब जो भी आप कर सकते हो उसमें, है ना। चलो आगे बढ़े बेटा। ओवरहेड्स में क्यों लेंगे जब उसका क्रेडिट पीरियड बेटा मुझे अलग से गिवन है, जब उसका क्रेडिट पीरियड मुझे अलग से गिवन है तो मैं क्यों लूंगा ओवरहेड्स में। जल्दी करो बच्चों, जल्दी करिए बेटा, जल्दी करिए, कॉपी शॉपी। बेटा अभी आपको करवाएंगे क्वेश्चन, श्रुति बेटा थोड़ा सा वेट कर बच्चा, करवाएंगे बेटा करवाएंगे। बेटा ये हमारा स्टाइल है बेटा, सबके बस की नहीं होती है ना। करिए
जल्दी करो बेटा, पिछली स्लाइड वाले बच्चों जल्दी करो, जल्दी करिए बेटा। एक भी डाउट काम का नहीं है, सब फालतू डाउट रखे हुए डाउट बॉक्स में, एक भी डाउट ऐसा नहीं है जो मुझे बताना है। हाँ, जल्दी करो बच्चों। प्लीज डू नॉट कॉपी अगला क्वेश्चन साथ साथ, वरना बेटा आपको समझने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। मैं आपको बता रहा हूं, पहले मेरी बात समझ में आ गई, वरना बेटा समझने में बहुत तकलीफ होगी। तो इसीलिए प्लीज कॉपी अपने रिस्क पर करना। लगभग अब पूरी क्लास अगले क्वेश्चन में निकल जाएगी, अगला क्वेश्चन करते करते बेटा हमारी पूरी क्लास में पड़ जाएगी, ठीक है। फिर 4:30 बजे वाली जो क्लास है उसमें भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा पूरे 1 घंटे में, 1 घंटे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा उसमें भी। वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अति लेवल का इंपॉर्टेंट है। तो जो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूं ना, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज अब आप सब बच्चे बेटा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सब बच्चे बेटा कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने इस क्लास में, ठीक है बच्चों। चलो, सो हियर वी स्टार्ट टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। आइए बच्चों जल्दी से पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। देखिए बेटा क्या कहता है, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस एंड कंसल्ट्स यू, अरे बाप रे, अरे तुम्हें तो वैसे पूछना आता है, तुमसे पूछ रहा है, कंसल्ट्स यू टू प्रिपेयर एन एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी रिवील द फॉलोइंग एनुअल इंफॉर्मेशन। अब थोड़ा ध्यान से बेटा प्लीज, अब यहां पर प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, अब प्लीज यहां पर प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। देखो बेटा, आपको बोला सेल्स डोमेस्टिक एट 1 मंथ क्रेडिट 18 लाख रुपए की है, एक्सपोर्ट एट 3 मंथ्स क्रेडिट सेल प्राइस 10% बिलो डोमेस्टिक प्राइस 8,10,000। बेटा दो अलग अलग प्रकार की सेल्स दी, एक तो डोमेस्टिक है और एक एक्सपोर्ट वाली भी है, बट डिफरेंस है, एक्सपोर्ट वाली 10% डिस्काउंट पर आती है, जबकि डोमेस्टिक वाली नॉर्मल जो भी अपना रेट है। अच्छा एक बात बताओ, पहले एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन ने बोला कैश कॉस्ट निकालना है? क्या क्वेश्चन ने कैश कॉस्ट बोला? नो। इसका मतलब वी हैव टू गो बाय द टोटल, वी हैव टू गो बाय द टोटल। मटेरियल इस्तेमाल हुआ 2 महीने का क्रेडिट मिला इतना, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस आधा महीना, पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कैश 1 महीना, लैग इन पेमेंट ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस 1 महीना, सेलिंग एक्सपेंसेस पेबल क्वार्टरली इन एडवांस। पिक्चर का हीरो आज का एक और, एक तो बेटा ये वाला हीरो है हमारा सेल्स वाला पॉइंट, दूसरा हीरो इनकम टैक्स पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ व्हिच वन फॉल्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1,68,000। हमारी पिक्चर का हीरो, बाद में देखेंगे बेटा इसके बारे में। अबे तुम्हें नहीं आता कुछ भी समझ लो, यहाँ पर तुम्हें नहीं आता पढ़ लो यहाँ पर, ठीक है। तो ज्यादा यहाँ पर चांद पत्ती दिखाने की जरूरत नहीं, एडवांस है सबने पढ़ा है पुराना, पढ़ लो बेटा, तुम्हें नहीं आता, ठीक है। तुम्हें जो आता है ना, तुम्हें आधा आधा आता है, तुम्हें आधा अधूरा आता है, तो आज मैं उस आधे अधूरे को पूरा करवाऊंगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पर ध्यान से पढ़ लो। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है हमारा 20%। इग्नोर WIP एंड डेप्रिसिएशन। लो जी, अब आपको बोल दिया भाई साहब डेप्रिसिएशन भी और WIP, तो दूसरे तरीके से बोल दिया कैश कॉस्ट निकालना मेरे दोस्त, स्टाइल मार के बोल दिया कैश कॉस्ट निकालना। कैसा लग रहा है आपको? पहले समझ में आया बेटा एग्जामिनर कैसे कैसे घुमाएगा आपको। आगे देखिए, कंपनी कीप्स 1 मंथ स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, बिलीव्स इन कीपिंग 2.5 लाख अवेलेबल टू इट इंक्लूडिंग, ये लो एक और पिक्चर का हीरो, एक और आ गया, बिलीव्स इन कीपिंग 2.5 लाख अवेलेबल टू इट इंक्लूडिंग ओवरड्राफ्ट लिमिट 75,000 नॉट येट यूटिलाइज्ड। बाद में बात करेंगे बेटा इसके बारे में। कुछ बच्चे थोड़े टाइम पहले मुझे बोल रहे थे सर ओडी आता है, ओडी आता है, ओडी आता है, आ गया ओडी, मिल गया, मजा आ गया, स्वाद आ गया। आ जाओ। Management is also of the opinion to make 10% margin for contingencies on computed figures required to prepare working capital for the next year. कैसा लग रहा है क्वेश्चन? आ रहा है मजा बेटा? बेटा देखो 3 मेजर पॉइंट है इस क्वेश्चन में, पहले ध्यान से सुन लो। 3 मेजर पॉइंट है बेटा इस क्वेश्चन में। सबसे पहला बेटा सेल्स वाला, फिर ये इनकम टैक्स जिसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे, ये कैश वाला जो हमारा एक और है, और ऊपर डेप्रिसिएशन वाला तो सिंपल है, ठीक है। अब हम ना इसको आराम आराम से आपके साथ तसल्ली से सॉल्व करते हैं, सो दैट आपको पहले ये क्वेश्चन की क्लैरिटी हो ये है क्या, ठीक है। तो देखो मैं सबसे पहले पार्ट पर चलता हूं। सबसे पहले पार्ट में बोलता है सर हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है बेटा वो कितना है? 20% है, ठीक है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है बेटा ये जनरल वाला ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, मतलब कंपनी ने मुझे कोई स्पेसिफिकली तो बोला नहीं, तो जनरल वाला मतलब ये डोमेस्टिक वाला होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये डोमेस्टिक वाला होगा, ऑब्वियस सी बात है। सेल्स पर लगेगा, सेल्स हमारी ज्यादातर डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक वाला। क्योंकि हमें बता दिया एक्सपोर्ट में अलग से डिस्काउंट देते हैं, एक्सपोर्ट के लिए डिस्काउंट है। तो हमने कहा ठीक है साहब, तो पहले इसी बात के ऊपर थोड़ा विचार विमर्श कर लेते हैं। तो मैं पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बनाता हूं, प्लीज अब ध्यान से देखिएगा। मैं सबसे पहले बोलता हूं लेट सेल प्राइस ऑफ, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ये, आप नहीं बनाओगे पेपर में तो भी चलेगा, बट आपको समझाना है, तो इसलिए मैं ये वाला वर्किंग नोट आपको बना के दिखा रहा हूं। हमने कहा मान लेते हैं बेटा डोमेस्टिक सेल का जो प्राइस है वो 100 रुपए है, ठीक है। अब इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ डोमेस्टिक सेल बेटा कितना हो जाएगा? डोमेस्टिक सेल का ग्रॉस प्रॉफिट है 100 का 20%, यानी कि हमने 20 रुपए कमाए होंगे बेटा इस पर, यानी कि यहां पर मेरा COGS कितना हो जाएगा?
बेटा सीओजीएस हमारा हो जाएगा 80 रुपए। अब 2 मिनट के लिए मेरे साथ बुद्धि और दिमाग दोनों लगाना। बेटा व्हाट इज सीओजीएस? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भाई जो हम माल बेच रहे हैं ये उसकी कॉस्ट है। अब वो माल एक्सपोर्ट करो, डोमेस्टिक में बेचो, फ्री में बैठो, कुछ भी करो, सबकी कॉस्ट कितनी होगी बेटा? सबकी कॉस्ट 80 होगी। भाई लॉजिकली तो सबकी कॉस्ट 80। अब आते हैं बेटा नाउ ऑल्सो। अब आप बताइए हमारा एक्सपोर्ट का सेलिंग प्राइस कितना? एक्सपोर्ट का सेलिंग प्राइस 100 में से बेटा 10% डिस्काउंट होके 90 रुपए बच जाएगा। अब बताओ सीओजीएस फॉर एक्सपोर्ट सेल कितना? बेटा ये तो 10 रुपए 80 रुपए रहने वाला है। तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट फॉर एक्सपोर्ट सेल। अब आपको खेला समझ में आया? पहले आपको बेटा खेला समझ में आया? एग्जामिनर कैसे खेल जाता है आपके साथ? तो बेटा आपका एक्सपोर्ट सेल का प्रॉफिट 10 रुपए। अगर आपको जीपी रेशो निकालना है फॉर एक्सपोर्ट सेल तो आपका जीपी रेशो बेटा कितना हो जाएगा? 10 रुपए कमाते हो 90 रुपए पर, तो 11.11%। कैसा लग रहा है आपको? अब इसी पॉइंट के बेस पर हम बनाएंगे बेटा वर्किंग नोट नंबर 2, दैट इज जहां पर हम अपनी कॉस्ट की बात करेंगे। बेटा बताइए क्या यहां पर WIP है आपके पास? सोच के बताना। डू वी हैव WIP? नो। तो बच्चों जब WIP नहीं है, जब WIP नहीं है तो मुझे मटेरियल, लेबर, इन सबका ब्रेकअप करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे इन सबका ब्रेकअप करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं यहां पर काम कैसे करने वाला हूं प्लीज थोड़ा समझना पड़ेगा। ये अगला टेक्निकल एस्पेक्ट है बेटा इस क्वेश्चन का। ये अगला टेक्निकल एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन का। मैं यहां पर बनाता हूं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। यहां पर पर्टिकुलर्स, यहां पर हम डोमेस्टिक लिखते हैं, एक्सपोर्ट लिखते हैं और ये हमारा टोटल। चलिए सबसे पहले हम सेल्स देखते हैं बेटा कितना सेल्स देखते हैं। अरे हेमंत बेटा रुक जा, सब करवाऊंगा, थोड़ा सा वेट कर, पेशेंस रख। ये क्वेश्चन बेटा टेक्निकल है, इसमें बड़ी सारी चीजें एक साथ ना मिक्स हो रखी हैं। तो आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप, सो जस्ट वेट एंड पेशेंसली लिसन टू दिस। तो पहले बेटा सेल्स से शुरू करते हैं। तो हमें बताया सेल्स है 18 लाख और 8,10,000। अब बच्चे कहते हैं सर आपने कॉस्ट से क्यों नहीं शुरू करा? सर आपने कॉस्ट से क्यों नहीं शुरू करा? तो बेटा आंसर इज, बताइए क्या मुझे कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ये वाली अलग अलग पता है? डोमेस्टिक का कितना, एक्सपोर्ट का कितना? मुझे अलग अलग पता ही नहीं है, क्योंकि दोनों का क्रेडिट अलग अलग है। तो दोनों के बेटा डेटर्स भी अलग अलग आएंगे। सोचो, थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ेगी बेटा, मेरे साथ बुद्धि लगानी पड़ेगी आपको, क्योंकि दोनों के डेटर्स अलग अलग आएंगे। तो मेनली जो मेरी प्रॉब्लम है वो डेटर्स की कैलकुलेशन के लिए आएगी। भाई इसका क्रेडिट अलग डेज पर है, इसका क्रेडिट अलग है, तो मुझे दोनों के लिए कॉस्ट का एलिमेंट भी अलग अलग चाहिए। बट मेरे पास तो है नहीं, तो मुझे अब इसीलिए मैंने क्या करा, उल्टा चल के काम करूंगा। मैं लूंगा सबसे पहले सेल्स। यहां पर है दोस्तों 18 लाख, 8,10,000, तो टोटल मिलाकर हो गया बेटा 26,10,000। मैं अब इसमें से अपना जीपी माइनस कर दूं, ग्रॉस प्रॉफिट। हमें पता है यहां पर इट इज 20% सीधा सीधा, यहां पर इट इज 20% सीधा सीधा, और यहां पर 8,10,000 10/90 का बेटा रेशो था, यहां पर 10/90 का रेशो था। तो बताइए बेटा कोई 11.11 बोल दो, 10/90 बोल दो बेटा, तो यहां पर 0.90 लाख, तो 4.5 लाख का टोटल बेटा जीपी आ गया। लो जी, अब इसके बाद बेटा अभी देखो कईयों को कुछ कंफ्यूजन होंगे, थोड़ा सा वेट करो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में आपके कंफ्यूजन काफी ज्यादा दूर होते चले जाएंगे। मैं बहुत सारी बातों को बीच बीच में रिपीट करता रहूंगा, तो आपका सिर्फ एक काम होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। ठीक है, एट द एंड आई विल बी टेकिंग अप ऑल द डाउट्स, सो नो नीड टू वरी। मैंने आपको हमेशा बोला मैं डाउट्स आपके हमेशा लेता हूं, आपको पता है इतना टाइम हो गया। सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बच्चों सेल्स माइनस जीपी करके आपके पास आ गया बेटा सीओजीएस। ये बच गया 14,40,000 और ये बच जाएगा बेटा 7,20,000, ये हो जाएगा 21,60,000। लीजिए ये हमारा सीओजीएस आ गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार, सर हमने कॉस्ट से क्यों नहीं शुरू करा? क्योंकि बेटा कॉस्ट मुझे टोटालिटी में पता है, जबकि मेरे को जब डेटर्स निकालने पड़ेंगे तो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों के डेटर्स अलग अलग है। मेरे को बाकी एलिमेंट्स में टेंशन नहीं है। मुझे रॉ मटेरियल के लिए बोला 1 महीना, तो रॉ मटेरियल सबका मिलाकर ही होगा, अलग अलग की टेंशन नहीं है। फिनिश गुड्स इकट्ठा 1 महीना, मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि सबका मिलाकर ही मुझे टेंशन नहीं है। तो सब मिलाकर तो मुझे डेटा दे रखा है, बट मेरे साथ प्रॉब्लम है, मुझे डेटर्स अलग अलग लेने पड़ेंगे। डेटर्स अलग अलग लेने के लिए मुझे 2 अलग अलग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, डोमेस्टिक अलग और एक्सपोर्ट अलग। दैट इज व्हाई मैंने इसको सीधा सेल्स से स्टार्ट करा। अब मेरे को इसका ब्रेकअप नहीं पता, तो मैं इसको किस रेशो में बांटूं मुझे ये भी नहीं पता। तो इतना दिमाग और बुद्धि हम लगाएंगे नहीं, इतना दिमाग और बुद्धि लगाएंगे नहीं। तो हमने कहा देखो भाई उसके लिए मुझे चाहिए टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? सेल्स होगी माइनस हो जाएगा जीपी, आपके पास सीओजीएस, मुझे चाहिए टोटल कॉस्ट। बेटा सीओजीएस के बाद अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आएगा अगला मेजर पॉइंट इस क्वेश्चन का, अगला द मोस्ट टेक्निकल पॉइंट जो बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, जरा देखना भाई, क्रॉस वेरिफिकेशन नाम की भी तो चीज होती है, क्रॉस वेरिफिकेशन नाम की भी तो चीज होती है। हमें बेटा चीजों को चेक भी करना पड़ेगा, हमें चीजों को चेक भी करना पड़ेगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत। तो बताइए हमारा सीओजीएस बेटा कितना आ रहा है? सोचना थोड़ा सा मेरे साथ, दिमाग लगाना पड़ेगा। 21,60,000 का टोटल बेटा, ये टोटल है हमारा, चाहे डोमेस्टिक हो एक्सपोर्ट हो, हमें क्या करना है वो तो हमने ब्रेकअप कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, मैंने सेल्स में से सीधा जीपी माइनस करा तो सीओजीएस आ गया, क्या मैं बोल दूं इसमें डेप्रिसिएशन होगा या नहीं होगा? पहले आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है इसमें डेप्रिसिएशन होगा या नहीं होगा? बच्चे कह रहे हैं इंक्लूड होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं होगा। तो सुनिए बेटा, सुनिए यहां पर दोस्तों, अगर मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन करता तो उसमें यहां पर डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ होता, ये मैंने आपको बताया था।
क्योंकि एज पर अकाउंट्स डेप्रिसिएशन हमारा ऊपर आ जाता है फैक्ट्री ओवरहेड के साथ, तो जब हम जीपी निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन जुड़ा होता है। बट इस क्वेश्चन में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने बोल दिया था भाई, इग्नोर कर दो, मान लो है ही नहीं, क्योंकि एग्जामिनर ने बोल दिया। अब पहले बच्चा बात समझ में आ गई, क्योंकि एग्जामिनर ने बोला इग्नोर करना है, इसीलिए हम इसको जीरो मान के चल रहे हैं पूरे क्वेश्चन में। ऑल गुड यहां तक? ऑल गुड बेटा यहां तक? चलो अब एक बार चेक करते हैं कि क्या हमारा ये सीओजीएस हमारे डेटा से मैच कर रहा है भाई? क्या हमारा सीओजीएस हमारे डेटा से मैच कर रहा है? चेक तो कर ले। मैंने कहा आओ सर चेक कर लेते हैं। अब बताओ सीओजीएस में क्या क्या आता है? मटेरियल आएगा, यस सर, करो कैलकुलेटर पे 6,75,000, कैलकुलेटर में करो 6,75,000। लेबर आएगा, यस सर आएगा, जोड़ दो। क्या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी आएगा? यस सर आएगा, जोड़ दो। जरा चेक करना बेटा कितना आता है। एडमिन हम तो लेते नहीं, 19,80,000। अरे बाप रे सर, ये तो गंडगोल हो गया। हमारे हिसाब से जो हमने लॉजिक पढ़े थे उसके हिसाब से सीओजीएस 1980 आ रहा है, जबकि यहां पर कितना आ रहा है दोस्तों? 21,60,000। डिफरेंस देखो बेटा कितना आ रहा है, डिफरेंस बताओ बेटा कितना आ रहा है? 180। कुछ दिख रहा है यहां पर, कुछ दिख रहा है यहां पर। ओ माई माई, अब आपको समझ में आ रहा है, इन सब का टोटल 21,60,000 है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वो बोलना चाहता है कि भाई एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है मेरे दोस्त। कैसा लगा ये हिडन पॉइंट आपको? अब कैसा लग रहा है अब आपको? मैंने कहा था बेटा ये बवाल क्वेश्चन है, ये बवाल क्वेश्चन है बेटा, बहुत खतरनाक है। पहले बेटा समझ में आ रहा है आपको? भाई मेरा अब की बार एग्जामिनर कह रहा है एडमिन भी सीओजीएस का पार्ट है मेरे दोस्त। बेटा पेपर में कैसे सोचेंगे लल्लू, इसलिए तो करवा रहा हूं। पेपर में कैसे सोचेंगे इसलिए तो करवा रहा हूं, और कितना करवा रहा हूं, ठीक है। और दो बच्चे कह रहे हैं ना, कई बच्चों को मान लो आपने किसी बच्चे को दिया, ये आपने किसी बच्चे को दिया, बेटा करके दिखा, ले मेरे दोस्त करके दिखा, तूने पढ़ लिया जब करके दिखा, वो कहेगा हां थोड़ी पेपर में आता है, हां थोड़ी पेपर में आता है। तो बेटा बता देना ये आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं है कहां पर आया था। आरटीपी एमटीपी में आया था, ये किसी आरटीपी एमटीपी में आया था, थोड़े टाइम पहले आया था, मुझे याद नहीं है। तो ज्यादा चांसेस है कि पेपर में आ सकता है ये, है ना, ये ज्यादा चांसेस है बेटा पेपर में आ सकता है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलो अब मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं, जल्दी से। मैं क्विकली बता रहा हूं, मैं जल्दी से क्विकली बता रहा हूं, मैं जल्दी से बेटा क्विकली बता रहा हूं। बेटा देखो, हमने नॉर्मली सीखा था सेल्स में से जीपी माइनस करो तो आपके पास आ जाता है सीओजीएस, सेल्स में से जीपी माइनस करो सीओजीएस। हमने देखा बेटा हमारा सीओजीएस आ रहा है 21,60,000। अब हमने नॉर्मली ये पढ़ा था कि सीओजीएस में हमारे पास बेटा मटेरियल होता है, लेबर होता है और ओवरहेड्स होते हैं, फैक्ट्री वाले, यही पढ़े थे। पर हमने जब इनका टोटल करा तो हमारे पास टोटल आया जो भी आपने निकाला 19 लाख समथिंग। फिर आपने देखा डिफरेंस कितने का, तो यहाँ डिफरेंस आपको दिख गया 1,80,000, और ये 1,80,000 है बेटा एडमिन एक्सपेंसेस। तो यानी कि एग्जामिनर बोल रहा है भाई सुन, अब मैं बोल रहा हूं ये एडमिन बेटा प्रोडक्शन वाले हैं, तभी मैं इसको बेटा किसका पार्ट मान के चल रहा हूं, मैं तभी इसको बेटा सीओजीएस का पार्ट मान के चल रहा हूं। सो दैट इज द हिडन पॉइंट सबसे पहले टू अंडरस्टैंड, दैट इज द हिडन पॉइंट टू अंडरस्टैंड। सर अब इससे होगा क्या? अब इससे होगा क्या, इसका इंटरप्रिटेशन क्या? तो मैंने कहा आई हैव इंटरप्रिटेशन। यानी कि दोस्तों ये वाला पैसा, ये 1,80,000 इज अ पार्ट ऑफ सीओजीएस, 1,80,000 इज पार्ट ऑफ सीओजीएस। बताइए बेटा डेटर्स कौन सी वैल्यू पर निकलते हैं? डेटर्स तो दोस्तों टोटल सेल्स पर निकलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स पर निकलते हैं। तो अब बताओ कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए क्या मैं एडमिन जोड़ूंगा? ये क्यों इंटरप्रेट कर रहा हूं मैं इसको बता रहा हूं। क्या मैं एडमिन जोड़ूं? तो आंसर इज नो, क्योंकि वो ऑलरेडी सीओजीएस में जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो ऑलरेडी सीओजीएस में जुड़ा हुआ है। तो दोबारा नहीं जोड़ना। अभी तक के क्वेश्चंस में हम जोड़ते थे, पिछले क्वेश्चन में भी जोड़ा, बट इसको नहीं जोड़ना क्योंकि ये इंटरप्रेट हो चुका है, ये सीओजीएस का पार्ट है। बेटा आपको जो मैं आंसर कर रहा हूं बस बेटा वैसे ही प्रेजेंट करना है। बेटा पारस ये कब से हो गया बेटा सेल्स माइनस जीपी कॉस्ट ऑफ सेल्स? भाई ये कौन से कॉन्सेप्ट तो भिड़ा जा रहे हो पारस, ऐसे मत कर दोस्त, ऐसे मत कर बेटा, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा मिनी वाला। बेटा ऐसे मत कर यार, देख ऐसे कॉन्सेप्ट मत हिला भाई। सेल्स माइनस प्रॉफिट बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है भाई, ऐसे कॉन्सेप्ट मत हिला भाई, ऐसे मत कर भाई, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। यानी कि मेरे को सिर्फ सेलिंग एक्सपेंसेस और जोड़ने हैं, मुझे सिर्फ सेलिंग एक्सपेंसेस और जोड़ने हैं, और वो भी 1,12,500। तो अब एक और समस्या आ गई सर। समस्या नंबर नेक्स्ट इज, मैं सेलिंग एक्सपेंसेस बेटा कैसे जोड़ूं? मेरे को टोटल तो पता है 1,12,500, सर कैसे जोड़ूं? मुझे तो अलग अलग चाहिए। तो अलग अलग कैसे सर? सेल्स के रेशो में बांट, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये सेल्स के रेशो में होते हैं। तो 1,12,500 18 लाख इस टू 8,10,000 की रेशो में बांट दूं बेटा, 18 लाख और 8,10,000 की रेशो में बांट दूं, तो बेटा यहां से फाइनली मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। तो करिए प्लीज आप, ये कितना आता है? अबे इंडिविजुअली बताओ, 7,7,586 और ये वाला बेटा 3,4,914, टोटल बता दीजिए बेटा। मैंने कर लिया। आई होप पहले बच्चे यहां तक की बात समझ में आ गई आपको सारी? नहीं बेटा हेमंत, सेल्स एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमेशा बेटा सेल्स की रेशो में होंगे ना, तो सेलिंग एक्सपेंसेस तो। आई होप यहां तक पहले क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आप में से एक बच्चे ने डाउट ही नहीं पूछा, आप बच्चों ने डाउट ही नहीं पूछा, सर ये क्यों नहीं जोड़ा आपने कॉस्ट में? आपने इनकम टैक्स तो भूल ही गए जोड़ना, तो बताइए क्यों नहीं जोड़ा? तो कह रहे नेक्स्ट ईयर का होता है। अबे लल्लू, अबे इनकम टैक्स कॉस्ट होती है, पहले ये सोच, इज इनकम टैक्स अ कॉस्ट? अबे क्या इनकम टैक्स कॉस्ट होती है? कॉस्टिंग में कभी इनकम टैक्स जोड़ते हो? नहीं, ये पर्सनल नेचर का होता है, तो इसको तो वैसे भी अलग से लेते हैं, तो जोड़ना ही नहीं है। अब याद आ गया? हाँ याद आ गया सर, आपने पढ़ाया था पूरा। हाँ चलो, तो अब यहां तक पहले समझ में आ गया बेटा आपको? तो चलिए अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्या सर? वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। और क्या, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक बात बताई थी, एग्जामिनर इस वाले पार्ट में नहीं घुमाएगा, ये तो हम प्रो हो चुके हैं। आपको दिख रहा है बेटा एग्जामिनर कहां-कहां खेल खेल रहा है हमारे साथ,
कैसे कैसे वो खेल खेलने में हमें मजबूर कर रहा है। अब आपको समझ आया कि 1 घंटा लगाकर हमने ये क्यों पढ़ा था। अरे ये तो आसान है मेरे दोस्त, ये तो सब बच्चे कर लेते हैं, ये तो सब बच्चे कर लेते हैं, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। चलिए आते हैं बेटा, आगे आगे आते हैं बेटा, आ जाओ बेटा। मैंने टच खत्म करवा दिया गौरव, मैंने बोल दिया क्वेश्चन खत्म। भाई पेशेंस पेशेंस, वेट करना बेटा। अभी पिक्चर के हीरो है, तू चाहता है पहले ही सब कुछ बता दो बेटा, ऐसे नहीं होता ना, थोड़ा सा वेट होता है, पेशेंस रख। अभी तो अभी वो कह रहा माइनस होगा। अरे मेरे भाई सीओजीएस में तू सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करता है अनिल बेटा, सब कुछ चढ़ गया ये क्वेश्चन। भाई सब तांडव कर रहा है इनके सर में, घुस घुस के मैं बता रहा हूं, नाच रहा है बेटा इनके सर में, तांडव खेल रहा है, तांडव। आज सारे क्वेश्चन तांडव कर रहा है बेटा ये। चलो आ जाओ इधर, हाँ लो जी बेटा, अब एक एक करके चलते हैं। तो अपना तो सिंपल सिंपल सा तरीका बेटा, सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टॉक बताइए बेटा। रॉ मटेरियल हमें 1 महीने का लेना था बेटा, इट्स अ 1 मंथ स्टॉक। तो आइए जल्दी से लेते हैं बेटा रॉ मटेरियल स्टॉक। तो अगर मैं रॉ मटेरियल स्टॉक की बात करूं तो बेटा क्वेश्चन ने मुझे रॉ मटेरियल बताई दिया, सीधा 675 का मुझे दिमाग पे लगाना है। रॉ मटेरियल मुझे सीधा सीधा दिया हुआ बेटा 6,75,000 का, तो 6,75,000 का 1 महीने का मुझे चाहिए, काम खत्म बेटा। बताइए कितना, प्लीज कैलकुलेशन करते चलिए। 56,250, वेरी गुड, आगे बढ़ते बेटा। क्वेश्चन ने डब्ल्यूआईपी के लिए बेटा हमें मना कर दिया था, क्वेश्चन ने बबलू भैया के लिए मना कर दिया था। तो अब बारी बेटा फिनिश गुड्स की, वो भी 1 महीने का। अब बताइए फिनिश गुड्स कौन सी वैल्यू पर होता है बेटा, फिनिश गुड्स हमारा कौन सी वैल्यू पर होता है, सीओपी या सीओजीएस। तो बेटा सीओजीएस हमें पता है 21,60,000, हम पहले ही देख चुके हैं 21,60,000। तो लो जी 21,60,000 डिवाइडेड बाय 12 into 1, काम खत्म। बताइए जी 1,80,000, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इसके बाद बारी आती है बेटा हमारे डेटर्स की, इसके बाद बारी आती है हमारी डेटर्स की। तो बताइए बच्चों, हमारे पास सबसे पहले डेटर्स, अब की बात डोमेस्टिक सेल के बेटा सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑल अबाउट डोमेस्टिक सेल। डोमेस्टिक सेल्स में अपन 1 महीने का उधार देते हैं। कॉस्ट हमारी कितनी लग रही है, 15,17,586। तो बेटा ये हो जाएगा 15,17,586, हमें 1 महीने का उधार देना है। तो यानी कि आप बता रहे हो 1,26,466। फिर इसी तरीके से बेटा हम निकालेंगे डेटर्स ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स। अगर एक्सपोर्ट सेल की बात करें तो बेटा एक्सपोर्ट सेल है 754,914। अबे कहां चला गया, 754,914, और बेटा ये 3 महीने के लिए था। तो आप बता रहे हो 188,729। दोस्तों समझ में आया पहले यहां तक का बात। अब इसके बाद अगर हम और चले तो हमें ढूंढ देते बेटा प्रीपेड। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग आउटस्टैंडिंग है, ये भी आउटस्टैंडिंग है, सेलिंग एक्सपेंसेस क्वार्टरली इन एडवांस बेटा 1,12,500। तो मैं यहां पर आ जाता हूं, प्रीपेड सेलिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड सेलिंग एक्सपेंसेस 1,12,500 का बेटा अमाउंट है, और ये 3 महीने का क्वार्टर का। तो आप बता रहे हो 28,125। ओके, पहले यहां तक का बेटा सारा मैटर मामला क्लियर हो गया। बोलो जी, अब मेरे साथ थोड़ा और बुद्धि लगाओगे। अब अगली आइटम आती है बेटा कैश, कैश एंड बैंक। ठीक है, कैश एंड बैंक। चलिए जरा कैश एंड बैंक की बात कर लेते हैं। बच्चों जरा बताइए मैं कैश एंड बैंक कितना लिखूं, इंग्लिश आपके सामने है, 1 मिनट रीड करिए फटाफट से, बिलीव्स इन कीपिंग से लेकर और लास्ट तक जल्दी से मुझे बताइए मैं कैश एंड बैंक कितना लिखूं। शाबाश। चलिए बहुत बढ़िया, आप सब बच्चों ने मुझे ये सारा का सारा आंसर बताया। चलिए अब मैं पढ़वाता हूं बेटा करना क्या है। अब ध्यान से सुनना बेटा, करना क्या है, ठीक है। चलो ध्यान से देखना बेटा। अब ये पहले समझ लेते हैं एक बार, ये फंडा दे क्या रखा है, लेट अस अंडरस्टैंड। पढ़ो बेटा क्या लिखा है, कंपनी बिलीव्स इन कीपिंग 2.5 लाख, 2.5 लाख के आगे पढ़ना बेटा क्या लिखा है, 2.5 लाख के आगे पढ़ो क्या लिखा है, अवेलेबल टू इट। क्या क्वेश्चन ने बोला 2.5 लाख का कैश, क्या क्वेश्चन ने बोला 2.5 लाख का कैश, क्वेश्चन ने बोला मुझे 2.5 लाख की अवेलेबिलिटी चाहिए, मुझे 2.5 लाख की अवेलेबिलिटी चाहिए। तो इसका मतलब बेटा ध्यान से सुनना, एग्जामिनर कह रहा है मुझे अवेलेबिलिटी चाहिए 2.5 लाख की, इसमें से हमारे पास ओडी लिमिट है 75,000 की, यानी कि बाकी मुझे कैश की फॉर्म में रखना पड़ेगा, तभी मेरे पास 2.5 लाख अवेलेबल होगा। अब आपको यह भी बता दिया कि इसमें से यूटिलाइज कितना करा, 0, यूटिलाइज करा 0, तो यानी कि बेटा मेरे पास करंट लायबिलिटी तो 0 हो गई, मेरे पास करंट लायबिलिटी 0 हो गई, और कैश एंड बैंक सिर्फ 1,75। कैसा लग रहा है हीरो पॉइंट ये। अब पहले बेटा बात समझ में आई आपको कि ये 1,75,000 अवेलेबिलिटी बोला बेटा, अवेलेबिलिटी। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, मैं डिटेल में आपको एक एक शब्द समझा रहा हूं इस क्वेश्चन का, 1 घंटा लगा रहा हूं लगभग इस क्वेश्चन के ऊपर। बाकी लोग इसको करवा भी देंगे ना, बच्चे रट लेंगे, पता नहीं क्या क्या कुछ भी समझ लेंगे, और पेपर में वो गलतियां करके आते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये हो गया बेटा केस 1, ठीक है, जो हमारे पास था। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहां पर आप चेक होगा आपका। मान लो एग्जामिनर कह देता आउट ऑफ 75,000 ओडी 25,000 इज यूटिलाइज्ड। कह रहा है अब 75,000 में से हमने 25,000 यूटिलाइज कर ली। अब अगर 25,000 यूटिलाइज कर ली तो बेटा जरा सोच के बताना, हमें अवेलेबिलिटी बेटा कितनी बनानी है, हमें अवेलेबिलिटी बनानी है फिर से 2.5 लाख की। अब 2.5 लाख में से ओडी कितना, सर ओडी यूज करा 25,000, इसका मतलब अवेलेबल ओडी कितना हो गया, और मैं कितना यूज कर सकता हूं, 75 था, उसमें से 25 यूज हो गया, तो मेरे पास 50,000 अवेलेबल बच गया। जैसे पिछली बार मेरे पास 75,000 अवेलेबल था, इस बार 50,000 बचा, तो बेटा बैलेंस मेरा कहां से आ जाएगा, बैलेंस फ्रॉम कैश एंड बैंक। अब की बार 2 लाख रखने पड़ेंगे। तो यानी कि अब इस केस में ये 75,000 सीएल में चला जाएगा, और ये 2 लाख बेटा मेरा सीए में चला जाएगा। कैसा लगा अब इंटरप्रिटेशन,
अब आपको लॉजिकली समझ में आ जाना चाहिए भाई ये अवेलेबिलिटी का फंडा क्या है। हाँ जी बेटा 25,000 सीएल में जाएगा और 2 लाख सीए में जाएगा, तो मिलाकर 2.5 लाख हो गया बेटा। हाँ बेटा लॉजिक्स है, लॉजिक्स। एग्जामिनर ने चटनी बना दी एक ही क्वेश्चन में, एग्जामिनर ने एक ही क्वेश्चन में पूरी चटनी बनाने की हिम्मत बना दी उसने आपकी। मतलब एग्जामिनर कह रहे भाई साहब ये लेवल आपको आना चाहिए, ये लेवल आपको आना चाहिए। बेटा आपने 25,000 इस्तेमाल कर लिया तो आपके पास कैश 50,000 और निकाल सकते हो, 50,000 यहां से निकाल सकते हो, चाहिए 2.5 लाख तो बाकी का क्वेश्चन 2 लाख हो जाएगा। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई। चलिए तो अब आपके हिसाब से बेटा ये 175 हो गया। अब और कोई करंट एसेट्स दिया नहीं है तो आपके पास ये, अरे हेमंत भाई बेटा जैसे ये है वैसे ये है, 2.5 लाख की अवेलेबिलिटी है, यहाँ इस्तेमाल नहीं करा 75 यहाँ से निकाल सकता है तो बैलेंस यहाँ से, बेटा ये समझ आ जाएगा। तो ये भी आ गया ना दोस्तों, इसमें क्या हो गया नया पॉइंट बच्चे। चलिए तो अब हम यहाँ पर कहते हैं टोटल करंट एसेट्स बेटा कितने, 754,570। बहुत बढ़िया। अब हम चले हमारी करंट लायबिलिटी पर। आइए जी जरा करंट लगवा लेते हैं लायबिलिटी से भी। लायबिलिटी जी आप भी करंट लगा लो, आज बेटा लायबिलिटी पर चलते हैं। आइए जरा देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास मटेरियल आता है, तो मटेरियल के लिए बोला 2 महीने का उधार मिलेगा। मटेरियल बेटा 6,75,000 का, तो अपन कहेंगे क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल। हमारे पास 6,75,000 का उधार है और हमारे पास बेटा ये 2 महीने का है, तो बताइए बेटा कितना, 1,12,500। ओके अगला आइटम फटाफट करते हैं जल्दी से। वेजेस का आधे महीने का उधार है 5,40,000 है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाएगा बेटा, ये सिंपल है, इसमें तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारे पास बेटा 5,40, हमें आधे महीने का चाहिए, तो बेटा कितना आ गया 22,500। ओके नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 महीने के 7,65,000, तो आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 महीने के बेटा कितने हैं 7,65,000। ये बेटा डिवाइडेड बाय 12 into 1 करिए बेटा कितना 63,007। ये तो सिंपल है, ये तो आपको आती है बेटा। देखो इस क्वेश्चन में 2 मेन पॉइंट है वर्किंग कैपिटल में। एक कैश कैसे निकाला, एक कैश कैसे निकला, कि भाई कैश निकला तो करंट लायबिलिटी क्यों नहीं आया, ओडी वाला क्यों नहीं आया, वो सब आपको समझ में आ गया, क्योंकि हमने उसको यूटिलाइज नहीं करा इसलिए नहीं आया। यूटिलाइज करते तो ये सीएल में जाता और ये कैश में जाता है ना, ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट अभी बचा, वो मैं बताता हूं क्या बचा। चलो अब आ जाओ बेटा अगला। अबे कहां गया, आजा भाई। हाँ बेटा एडमिन वाले 1 महीना सेल सेलिंग एक्सपेंसेस कर चुके हैं 1,80,000 है, तो ये आ जाएगा बेटा आउटस्टैंडिंग एडमिन एक्सपेंसेस। ये है हमारे पास 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12 into 1। चलो फिनिश, मामला ओके बेटा यहां तक पहले। चलो अब मैं आपको बेटा थोड़ा सा टैक्सेशन की चीजें वापस याद दिलाता हूं। मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको टैक्स की चीजें याद दिला रहा हूं, ठीक है। देखो आप जब टैक्स पढ़ते हो ना तो आप सिर्फ टैक्स पढ़ते हो, जब आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो सिर्फ अकाउंट्स पढ़ते हो, आप दोनों को कभी कंसोलिडेट नहीं करते। तो आज मेरे को आपको सिखाना पड़ेगा टैक्स अकाउंट्स कंसोलिडेट कैसे। आइए जरा समझते हैं हम अगले एस्पेक्ट पर। तो कृपया करके बेटा यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, सुनिएगा। मैं बड़ा सिंपल से तरीके से समझाने की कुछ कोशिश कर रहा हूं, तो आप प्लीज यहाँ पर एक ही बार में सुनिएगा बेटा, मैं इसको बार-बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, बिकॉज़ मैं उसमें इतना ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता, तो दिस इज नॉट माय एरिया। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू व्हाटएवर इज रेलेवेंट फ्रॉम माय सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है बेटा। मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना मेरे सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चा, मान लो बेटा कोई एक कंपनी है, मान लो कोई एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है, कोई भी XYZ लिमिटेड ले लेते हैं। चलो हमने कहा हमारे पास एक कंपनी है ABC या कोई भी हमारी कंपनी है। सुनो मान लो एक कंपनी है, उसने ना अपने गुड्स किसी, अपनी सर्विसेज किसी को बेची, उन्होंने अपनी सर्विसेज या गुड्स कुछ भी बोल दो बेटा बेचे। अगर कंपनी ने सर्विसेज बेची, हम गुड्स अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसमें टीडीएस नहीं आता, तो इसलिए मैं उसको हटा रहा हूं। कंपनी ने सर्विसेज किसी को बेची तो बेटा देखिए मैं बोल दूंगा डेटर्स अकाउंट डेबिट, या मैं इसको नाम दे देता हूं ABC अकाउंट डेबिट। मैंने इसको डेबिट कर दिया। 2 मैंने इसको सर्विसेज बेची तो मैं अपने सर्विसेज अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। बेसिकली मेरी ये सेल्स हो गई ना बच्चा, ये मेरे पास मेरी सेल्स हो गई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जब मैं सर्विसेज बेच रहा हूं मान लो 1,000 रुपए की, तो ये जो मेरा डेटर है ये बेटा मेरा ऑफिशियली टीडीएस काटेगा, ही विल डिडक्ट माय टीडीएस। तो मैं अब अपनी बुक्स में एंट्री क्या पास कर रहा हूं, मैंने कहा मैंने 1,000 रुपए का सामान बेचा, ये अगला बंदा पहले मेरा टीडीएस काटेगा। लेट सपोज हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का पिछले साल का इसने हमारा टीडीएस काट लिया, सॉरी करंट ईयर का टीडीएस, या 20-21 ले लेते हैं, ठीक है, अपन बेटा 20-21 ले लेते हैं। लो जी, तो 2020-2021 का हमने हमारे इसमें, या 22 ले लो, चलो 21-22 ले लो, सही रहेगा। लो तो 2021 और 22 का ये टीडीएस काटेगा बेटा, 10% टीडीएस काटेगा, तो 100 रुपए का टीडीएस कट गया, यानी कि मेरे को ये 900 रुपए देगा। सोचो दादा सोचो, मेरे को इससे 900 रुपए इन रिटर्न मिलेंगे और 100 रुपए ये मेरे बिहाफ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करा देगा, जिसका मुझे बाद में टीडीएस का बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। अब इसके बाद क्या होगा भाई, अगर मान लो ये हमारी कंपनी है, हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कंपनी को ऑडिट करा, उसके साथ ये डील करा, बेटा बताओ क्या हमारा टैक्स सिर्फ 10% ही होता है? नो सर, हमारा टैक्स तो ज्यादा होता है। तो अब कंपनी को एडवांस टैक्स भी जमा करवाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं बेटा हमारी कंपनी ने एडवांस टैक्स भी जमा करवाया। अब यहाँ भी हम तो जब अकाउंट्स में इसकी एंट्री करते हैं रियल लाइफ में, तो हम साथ में उसका ईयर जरूर मेंशन कर देते हैं कि याद रहे ये कौन से ईयर से रिलेटेड था, ठीक है। मान लेते हैं अंदाजे से हमने 150 रुपए का टीडीएस एडवांस टैक्स जमा करा दिया, तो 100 रुपए टीडीएस कटा हुआ, 150 रुपए का एडवांस टैक्स है। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। अब मुझे ये बताओ, आप बैलेंस शीट कब बनाते हो? आप बेटा बैलेंस शीट कब बनाते हो? बोलो जी, 31 मार्च। बिल्कुल गलत बात, यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको आता ही नहीं। अब सुनना बेटा क्या होता है, बेटा हम ये कहते हैं एक्चुअली जो काम होता है वो तो 31 मार्च 2022 के बाद होगा। जो काम होता है वो तो 31 मार्च 2022 के बाद होगा। 2022 के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप पर हम अपना बेटा P&L बनाएंगे, जिस भी डेट को हमने बनाया, जब भी बनाया। फिर हम स्टेप 2 करेंगे,
इस P&L के बेस पर आप अपना पीजीबीटी का कैलकुलेशन करोगे और उसके बेस पर आप अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालोगे कि भाई आपकी इस पर्टिकुलर साल की लायबिलिटी बनती कितनी है। आपने देखा लेट सपोज आपकी लायबिलिटी बनती है लेट सपोज 320 रुपए की, मान लेते हैं अंदाजे से। अब आप क्या करते हो बेटा, ये कैलकुलेशन करने के बाद आप एक एंट्री पास करते हो बुक्स में, आप इतने अमाउंट का प्रोविजन बनाते हो, यस और नो। आप बेटा इतने अमाउंट का प्रोविजन बनाते हो कि भाई ये मैं अब प्रोविजन बना रहा हूं। अब प्रोविजन हमेशा टोटल टैक्स लायबिलिटी का बनता है मेरे दोस्त, प्रोविजन हमेशा टोटल टैक्स लायबिलिटी का बनता है मेरे दोस्त। आपको पता ही है ये बात, आप अकाउंट्स भी पढ़ते हो, टैक्स भी पढ़ते हो। तो दोस्तों जरा सोचना, यानी कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्चुअली तो आफ्टर 31 मार्च मैं यहां लिख रहा हूं आफ्टर 31 मार्च, बट शो इन फाइनेंशियल्स ऑफ 31 मार्च दिखेंगे ये 31 मार्च में, ऑल्दो ये काम 31 मार्च की बात की डेट पे होता है। तो बेटा आप यहां पर एंट्री बनाओगे इनकम टैक्स पेएबल या इनकम टैक्स अकाउंट या इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर 21-22 डेबिट टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, यहां पर आप बनाओगे 320 रुपए का। क्या दोस्तों ये एंट्री भी समझ में आ गई? अगर आपको ये एंट्री भी समझ में आ गई है तो अब आप अपनी बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा मेरे साथ सोचो बेटा, आपकी बैलेंस शीट कैसी लगेगी। तो आपकी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 को बेटा कुछ इस प्रकार से बनेगी। आपकी करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आ रहा होगा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 320 रुपए का, जो आपने ये प्रोविजन फॉर आईटी बनाया। साथ साथ आपके करंट एसेट्स में एक आ रहा होगा टीडीएस जो 100 रुपए का है, और एक आ रहा होगा एडवांस टैक्स जो 150 का है, बोले तो 250 रुपए। बोलो जी समझ में आ रहा है? अब सर होगा क्या? सर अब स्टेप नंबर 4 पर आप क्या करोगे बेटा, स्टेप नंबर 4 पर आप अपना कैलकुलेट करते हो सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड पास एंट्री। मैं यहां पर लिख देता हूं, अपन एंट्री भी पास करते हैं। अब आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैलकुलेट करोगे जब आपको आईटीआर बननी है, तो आप कहोगे मेरी इनकम टैक्स लायबिलिटी थी 320 रुपए की, इसमें से टीडीएस हटा दो 100 रुपए का, इसमें से एडवांस टैक्स हटा दो 150 रुपए का, तो इसका मतलब ये मेरा टैक्स टू बी पेड आ गया, जो हमें बेटा पे करना पड़ेगा। आपको पता है ये 70 रुपए आ गया। आप इस 70 रुपए को क्या बोलते हो? सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ये आप सरकार को बेटा पे कर दोगे। ये पे करोगे तो एंट्री क्या होगी? इनकम टैक्स पेड अकाउंट डेबिट 70 रुपए टू बैंक अकाउंट, ये आपकी बेटा एंट्री बन जाएगी। अब क्या होगा सर? अब होता है फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप होता है आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर देते हो। सबमिट होने के बाद आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लव लेटर आता है कि वी हैव प्रोसेस्ड योर आईटीआर एंड योर आईटीआर इज परफेक्टली क्लियर। जो आपने बोला था बिल्कुल वैसे ही आपने 143 का ऑर्डर आ जाता है आपके पास। जब ऑर्डर आ गया तो बेटा मुझे अपनी बुक्स को अगले साल में क्लोज करना पड़ेगा। अब ये नेक्स्ट ईयर होता है हमेशा। तो क्या होता है बेटा, आप कहोगे मेरी बुक्स में प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स था लायबिलिटी, मैं अब उसे खत्म कर देता हूं क्योंकि डिपार्टमेंट कह रहा है ओके आप बिल्कुल परफेक्ट हो, 300 रुपए डेबिट हो जाएगा। आपका टीडीएस अकाउंट बेटा क्रेडिट हो जाएगा 100 रुपए से, फिर सॉरी 320 था यहाँ, फिर आपका जो एडवांस टैक्स खड़ा था बेटा वो भी आपका क्रेडिट हो जाएगा 150 रुपए से, और जो आपने इनकम टैक्स पे करा था एज अ सेल्फ असेसमेंट बेटा ये भी हो जाएगा। आपकी बुक्स में ये सारा डेटा क्लोज हो जाएगा, सारे लेजर्स क्लोज हो गए पिछले साल के, फिर अगले साल सेम कहानी रिपीट होगी, फिर अगले साल बेटा सेम कहानी रिपीट होती है। अब सर यहां पर 2 मिनट के लिए अगर हम सोचें, यहां पर अगर हम सोचें तो अब जरा अपनी बैलेंस शीट की तरफ नजर घुमाना। अब मेरा जो कॉन्सेप्ट है, आपने लायबिलिटी बनाई बेटा 320 की, आपके पास एसेट्स है 250 के, यानी कि एडवांस टैक्स तो आपने कम पे करा ना, आपने तो सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट पे करी, आप जितना भी पे करा, जो बैलेंस बचा वो तो आपकी लायबिलिटी है मेरे दोस्त। जो बैलेंस बचा वो तो दोस्त मेरे आपकी लायबिलिटी है। तो जितने बच्चे भी थोड़ी देर पहले एकदम से बोल रहे थे ना, अरे सर एडवांस टैक्स सेक्शन ये सेक्शन वो सेक्शन ये, अब सारे शांत होकर समझ लो बेटा वो ना धोखा दे रखा है आपको क्वेश्चन में। वो एडवांस टैक्स है ही नहीं, वो तो बता रहे हैं भाई ये तूने कम पे करा है, इतना टैक्स तूने कम पे करा है तो वो तो तेरी लायबिलिटी है। अब आपको बैलेंस शीट बना के मैंने समझा दिया, मैंने आपको बैलेंस शीट बना के समझा दिया भाई जो एडवांस टैक्स कम पे करा वो तो तेरी लायबिलिटी है। तो वर्किंग कैपिटल के हिसाब से अब पढ़ो बेटा क्वेश्चन, अब पढ़ते बेटा क्वेश्चन। इनकम टैक्स पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट, 1 फॉल्स इन द नेक्स्ट ईयर, एक अगले साल जा रही है, तो यानी कि 3 पे करी तो एक इंस्टॉलमेंट आपने पे नहीं करी, तो जो पे नहीं करी वो आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स की लायबिलिटी बन गई, तो वो हमारा करंट लायबिलिटी है। 1,68,000 हमें 3 महीने का चाहिए तो ये आता है 42,000। अब फाइनली आपके पास बेटा यहां पर आ जाएगा टोटल करंट लायबिलिटी, ये आ गया बेटा टोटल करंट लायबिलिटी। बेटा ये पॉइंट तो मैंने वैसे भी पढ़ा रहा था, आगे मेरा एक क्वेश्चन है उसमें भी सेम पॉइंट आएगा, बट मैं आपको बता दूं बेटा आज आपको समझ में आया होगा एडवांस टैक्स लाइव करके और जो जिनमें टैक्स होता है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। मैंने आपको क्या बोला था, आप सबने टैक्स पढ़ा हुआ है, आपको आता है, आपने जिस भी टीचर से पढ़ा, बीबी सर से पढ़ा, जसप्रीत सर से पढ़ा, जिससे भी पढ़ा, आपको टैक्स आता है, बट आपने कभी दोनों चीजों को मिक्स नहीं करा। तो जब आप मिक्स करोगे तब आपको समझ में आएगा भाई साहब इतनी डिटेलिंग, मतलब ये बेटा जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये बेटा प्रैक्टिकल पॉइंट है। प्रैक्टिकली लाइफ में आगे जाओगे ना जब आर्टिकलशिप में आप यही काम करोगे। तो 754,570 माइनस दिस, बच्चे बता रहे 498,820, राइट।
बेटा कोई नहीं पढ़ाएगा, या फिर समझने पड़ते हैं, कोई नहीं पढ़ाएगा। यश, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, वो मेरी पता नहीं अच्छाई मान ले, जो मर्जी मान ले, ये कोई नहीं पढ़ाता। हमने भी आर्टिकल में जाके सीखा था। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? ओहो। तो बताइए, अब इसके बाद 10% का बेटा मार्जिन है, तो बेटा 10% का मार्जिन हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा सेफ्टी मार्जिन है 10%। अब 10% में जोड़ दूं तो बेटा 49,882। तो अब आप बता दीजिए हमारे पास बेटा टोटल एनडब्ल्यूसी कितना आता है? तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल नेटवर्किंग कैपिटल 54,872। कैसा लग रहा है मेरे दोस्त? जीवन में अब आपको भयंकर भयंकर सा लग रहा होगा कि सर ये क्या बवाल क्वेश्चन था, मतलब ये था क्या? पहले तो मतलब दिमाग खराब हो गया हमारा। तो बेटा अब मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बेटा आपके लेवल का ही है। तो कई बच्चे तो मुझे गालियां देते हैं ना, अरे सर तो बहुत ज्यादा मुश्किल पढ़ाते हैं, तो उनको बता दूं बेटा ये उनके लेवल का ही क्वेश्चन है, ये उनके लेवल का क्वेश्चन है। क्या पहले बेटा बात समझ में आ गई? बोलो जी। अब आपको बेटा बात समझ में आ जानी चाहिए। ये आपके स्टडी मॉड्यूल में भी दे रखा है, और ये रिसेंटली आरटीपी एमटीपी में भी आया था। ये बेटा स्टडी मॉड्यूल में भी दे रखा है, रिसेंटली इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल में भी डाल दिया था, बट ये आरटीपी एमटीपी में भी आया था। बेटा मैंने जो आपको डिटेलिंग दिया है, इतनी डिटेलिंग कोई नहीं देगा इस क्वेश्चन में। एक एक स्टेप बाय स्टेप, एक एक पॉइंट मैंने जितनी डिटेलिंग दिया, इतनी डिटेलिंग इस क्वेश्चन में कोई नहीं देगा। पहले मेरी बात समझ में आ गई भाई? समझा हर कोई देगा, रट्टा हर कोई लगवा देगा इस क्वेश्चन का, बट द डिटेलिंग व्हिच वी हैव अंडरस्टूड, स्पेशली ये कैश की, या ये इनकम टैक्स की, या ये हमारी ये वाली तो सीओजीएस था बेटा, ये आपके पास और कहीं नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। चलिए फिलहाल दोस्तों, अब मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, मेरा एक रिक्वेस्ट है बेटा आप सबसे, प्लीज, सच्ची में रिक्वेस्ट है, प्लीज अगले आधे घंटे का ब्रेक ज्यादा मत लेना। सुन लो पहले, नहीं बेटा पूरी बात सुन लो। अगले जैसे ये क्लास खत्म होती है, अगर आपको ब्रेक लेना ले लेना, बट उससे पहले ये क्वेश्चन बेटा अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अगली क्लास शुरू होने से पहले बेटा ये वाला क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लेना। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मना नहीं कर रहा, मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बेटा मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा ट्विस्टेड है, मतलब इतना ज्यादा नहीं है, वो थोड़ा सा है। तो जब आप ये वाला एक बार अपनी नोटबुक में नोट कर लोगे तो बेटा इसकी जो क्लैरिटी है ना वो ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। इसकी क्लैरिटी नहीं, इससे रिलेटेड नहीं है बेटा, इसकी क्लैरिटी बेटा आपके पास अच्छे से हो जाएगी। सो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, प्लीज आप इसको नोट कर लेना, ठीक है? आप ये वाला पार्ट मत चाहे नोट करना, जो इंकम टैक्स और ये सब बताया, ये आप बाद में भी कर लोगे तो चलेगा, ये आप बाद में भी करोगे तो चलेगा। आप प्लीज यहां तक का जरूर नोट कर लेना, 4 स्लाइड्स, ठीक है? तो मैं अब आपको एक बार ये स्लाइड्स की फोटो दे रहा हूं, ये बेटा स्लाइड नंबर 1। तो आप प्लीज जल्दी से इसका जो भी आपने फोटोग्राफी करनी है भी ले लीजिए बेटा। बेटा 3 महीने है बेटा, वो अंशिका बेटा 3 महीने के लिए करा, 4 इंस्टॉलमेंट है, मतलब हर 3 महीने में एक इंस्टॉलमेंट हो गई ना बच्चा। हाँ जी भाई, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 था बेटा, लो ये है आपकी लास्ट स्लाइड। तो जल्दी से दोस्तों मेरे मित्रों फटाफट से कंप्लीट, ठीक है? अब हम मिलते हैं बेटा 4:30 बजे, जरूर 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 आना है, एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है? एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो 4:30 बजे मिलते हैं, बाय बाय।